सर देखो, वास्तु तो वास्तु पर ही होता है जी। है। कोई भी वास्तु का सॉफ्टवेयर है या कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो, वो तो उसी पे बेस रहेगा। दिशाएं उसके अंदर 4 लो, 8 लो, 16 लो, 81 पद लो, 64 पद लो, सारे फीचर्स हैं। शक्ति चक्र वास्तु मॉडर्न का और वैदिक में बहुत फर्क है। सर N4 N5, नॉर्थ एन 0 डिग्री फाइव एन N4 सिक्स N5 के बीच में आता है अगर हम मॉडर्न वास्तु की बात करें। और वैदिक वास्तु की अगर हम बात करें तो N5 के सेंटर में आता है। सर हमने दोनों ही उसमें ले रखे हैं। अच्छा, दोनों ले रखे हैं। मैंने ओके। वही तो कहा, 81 पद 64 पद दोनों ऑप्शन है। क्योंकि तो मॉडर्न इसलिए वास्तु मैक्सिमम जो है 64 पद पे काम करता है और वैदिक वास्तु 81 पद पे ज्यादातर काम करता है। सर देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी वास्तु सिखाता हूँ, जी। आप देखोगे मार्केट में जितने भी वास्तु वाले हैं, जो भी मैप बनाते हैं, जो आर्किटेक्ट अपने आप को कहते हैं, वो सारे के सारे 64 पद पर देते हैं। हम्म। 81 पद पर वो नहीं देते। अगर आपको 81 पद पर चाहिए तो आपको उनको बोलना पड़ता है कि हमें 81 पद वाला चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल फिर बिल्कुल। उसमें क्या होता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि जो आपका मैप आया है, उसमें थोड़ा सा लेफ्ट राइट देखो और सिम्टम्स को मैच करो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसमें थोड़ा सा अंतर है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हम बोले बहुत लंबा चौड़ा अंतर है, नहीं, थोड़ा सा ही अंतर है, 5 डिग्री का अंतर आता है। सर देखो, तो हम इसलिए कहते हैं, हम अगर मॉडर्न मैप की वास्तु बात में करें। सर, मॉडर्न वास्तु में क्या है, 4 हिस्से करते हैं। अ, एक ब्रह्म विथि का, दूसरा देव विथि का, तीसरा मनुष्य विथि सर का, ये भी चौथा हमारे दिशा। सॉफ्टवेयर के अंदर है, सर ये भी हमने लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर डाला हुआ है। लेकिन वैदिक वास्तु में 4.5 पद होते हैं सर। 1.5 पद जो है ब्रह्म विथि का होता है। सर देखो, हमने जो अपना ये सॉफ्टवेयर बनाया है ना, वास्तु की जी। बात करें, वैसे तो हमारा ये वास्तु का ही बैच चल रहा है। उसी के अंदर हमने ये आज ये ऑर्गेनाइज करी है। वैसे हम कल कर रहे थे, लेकिन कल किसी काम से कर नहीं पाए, तो आज हमने हाँ, कहा मैंने चलो हमें पढ़ा। वास्तु का भी करना है और न्यूमरोलॉजी का भी करना है, तो दोनों सॉफ्टवेयर एक ही कर देते हैं। हमारी क्लास भी हो जाएगी, वो हो जाएगी। हमारा जो वास्तु का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हमने ब्रह्म विधि, पिशाच विधि, देव विधि, सारे ऑप्शन डाले हुए हैं। इवन जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना, वो जितना आप एरिया बनाओगे उस एरिया को कैलकुलेट कर लेते हैं। हम्म। ठीक है जी। चलो, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले न्यूमरोलॉजी के सॉफ्टवेयर से। ठीक है जी, मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम सोमनाथ बांगा है, मैं फरीदाबाद से हूँ। मुझे कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते। कुछ लोग मुझे सॉफ्टवेयर के कारण जानने लग गए हैं, कुछ मुझे पढ़ाने के कारण जानते हैं, कुछ मुझे विजिट के कारण जानते हैं। जबकि मैंने शुरुआत करी थी वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखने से। वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखते सीखते एक दिन ऐसी कहीं से लिंक मिल गया और वास्तु में चले गए। वास्तु में गए क्या, चलो सर बढ़िया है मैडम, कम से कम आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, देख तो रही है, कम से कम पहचान तो गए, अगली बार तो पहचान लोगे, आज फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो। ठीक है जी, आपकी तरह एक लिंक मिल गया कहीं से, तो हमने उसको ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद कहा वैदिक कर रहे थे, वैदिक करते करते वास्तु में चले गए। वास्तु में करते करते सबसे पहले क्या हुआ कि जियो जैवरा सॉफ्टवेयर यूज करता था। मैं नहीं यूज करता हूँ, मेरा बेटा यूज करता था, वो मेरे साथ अभी तो पढ़ रहा है, तो वो यूज कर रहा था। उसको वहां पर दिक्कत क्या आती है कि जब हम पॉलीगॉन बनाते हैं ना, तो वो बना नहीं पाता, वहां पर आकर सबको दिक्कत आ जाती है, सबके सब वहीं अटक जाते हैं। और सबसे टफ काम उसके अंदर पॉलीगॉन बनाना। तो ये प्रॉब्लम उसको भी आती थी, तो उसने इसका सोल्यूशन क्या ढूंढा कि हम अपना ही सॉफ्टवेयर बना देते हैं। और उसने अपना सॉफ्टवेयर बनाया पहला, जो हमारा एस्ट्रोशाला.इन के नाम से है। उसके अंदर क्या है, जब हमने वो बनाया, पहला सॉफ्टवेयर था जो मोबाइल पे भी चलता है इंडिया का, फिर हमने जून में लॉन्च किया था। और वो एकदम बनाते ही हिट हो गया। अब जब हिट हुआ तो लोगों ने कहा सर इसके अंदर कुछ और फीचर भी ऐड कर दो। हम इसके अंदर पीडीएफ नहीं बनता, उसमें क्या ऑप्शन था, आपको जो चीज चाहिए आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ता था, या ऊपर से सेव करना पड़ता था, वही चीज सेव होती थी। मैप नहीं बना सकते थे उसके अंदर, तो हमने एक और सॉफ्टवेयर बना दिया जिसके अंदर हम मैप बना सकते हैं। वो भी बिल्कुल सिंपल सा, हर तरीके से आप उसके अंदर कुछ भी बना लो, सीढ़ी बना लो, कमरा बना लो, कुछ बना लो। और इतना ईजी है कि आप आराम से भी आपके सामने बताएंगे, वो बन जाता है। फिर उसके अंदर हमने एक और फीचर डाल दिया, न्यूमरो वास्तु। जैसे कोई बंदा किसी कंपनी का वास्तु कर रहा है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ से पता चल जाता है कि भैया उसकी किस डायरेक्शन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये फीचर हमने ऐड कर दिया कि जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ डाली, नेचुरल बात है जिसका जो स्थान खाली होता है, जैसे जो ग्रिड में खाली होता है, लोशो के हिसाब से उसके उसी डायरेक्शन में प्रॉब्लम होती है। ये चीज हमने हाईलाइट कर दी, न्यूमरो वास्तु डाल दिया। जैसे न्यूमरो वास्तु डाला तो कुछ लोगों ने कहा सर आपने इतना तो करा है, एक नेम करेक्शन का भी डाल दो। जब हम किसी कंपनी का वास्तु कर रहे हैं, तो हम उसका नेम भी तो चेक कर ले कि ये नाम उसके डेट ऑफ बर्थ मूलांक भाग्यांक से मैच करता है या नहीं करता। हमने क्या करा, वहां पर सिर्फ ये फीचर डाल दिया, नेम करेक्शन का। ये बता देता है कि 3 पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है। लेकिन पूरा फीचर डाला हमने ये वाला न्यूमरोशाला सॉफ्टवेयर के अंदर। क्योंकि अगर सारी चीज अगर हम वहां डाल देंगे तो कोई बंदा न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर नहीं लेगा, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है।
तो हमने जो ये सब करा, उसके बाद कुछ ने कहा भैया पिशाच विधि वगैरह उसके अंदर डाल दो, तो हमने वो फीचर भी डाल दिया। फिर हमारे पास आया कि सर उसके अंदर थोड़ा सा जो है ना एरिया कैलकुलेशन के हिसाब से, हमने एरिया कैलकुलेशन का डाल दिया। हमारा जो बार ग्राफ है दूसरों से थोड़ा सा अलग बनता है, वो डाल दिया। फिर कुछ ने कहा सर एक आपका होता है ना योनी मेथड वगैरह, जैसे हम लंबाई चौड़ाई डालते हैं तो उसकी कैलकुलेशन करके बता देता है कि ये प्लॉट आपके लिए अच्छा है या बेकार है, इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या कुछ भी होगा। तो हमने वो फीचर भी ऐड कर दिया। जैसे हम लंबाई चौड़ाई डालते हैं तो नीचे कैलकुलेट करके बता देता है कि ये प्लॉट खर्चे वाला है या प्रॉफिट वाला है या कुछ भी है। ठीक है जी, वो फीचर हमने डाल दिया। जब वो डाला तो उसके बाद लोगों ने कहना शुरू किया सर जब आपने ये बना दिया, आपने इसके अंदर निम्नो वास्तु डाल दिया, नेम करेक्शन डाल दिया, तो निम्नोलॉजी का भी एक अलग से बना दो, उसके अंदर और फीचर डाल दो। हमने पहला निकाला था जून में, फिर दूसरा एडवांस वाला निकाला ये नवरात्रों में, जो पिछले साल थे आपके, अक्टूबर में जो आए थे ना, तो हमने उसका एडवांस वर्जन निकाला। वो तो इतना हिट हुआ कि इंडिया में आज की डेट में अगर आप गूगल करो तो नंबर वन पे दिखाता है, वास्तु ग्रिड के नाम से हमारा वो है। अब कैसे वो नंबर वन पहुंचा हमें भी नहीं पता। किसी भी गूगल में कर लो, किसी भी एआई प्लेटफॉर्म से पूछो, कहीं पूछो, सबसे पहले हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में बताता है, वास्तु ग्रिड इज द बेस्ट। और कई बाहर के लोगों ने भी ले लिया जिसको मैं जानता भी नहीं, जो कि फॉरनर है, जिनको हिंदी क्या इंग्लिश भी सही ढंग से नहीं बोल पाते, उन्होंने भी ले लिया। हमारी वेबसाइट पे जाते हैं, वहीं वहीं पेड करते हैं और ले लेते हैं। फिर जब हमें कहा गया कि आप न्यूमरोलॉजी का भी बनाओ, तो हमने एक न्यूमरोशाला के नाम से एक सॉफ्टवेयर बना दिया। अब कोई बोलता है उसके अंदर लोशो की डालो, कोई कहता है वैदिक का डालो, कोई कहता है पाइथागोरस का डालो, हमने तीनों ही डाल दिए। फिर न्यूमरोलॉजी का जो फीचर था न्यूमरो वास्तु का, आज तक ये किसी के भी सॉफ्टवेयर में नहीं है, चाहे जितने बड़े से बड़े हों। तो हमने ये फीचर उसके अंदर डाल दिया। हमने नेम करेक्शन डाल दिया। जैसे हमने नेम करेक्शन डाला तो कुछ लोगों ने कहा सर इसको मूलांक और भाग्यांक से भी कनेक्ट कर दो, तो हमने ये इसको उसके हिसाब से भी कर दिया कि ये जो है आपके मूलांक और भाग्यांक से भी मैच करे, कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है या जो आपका नाम है या जो भी चीजें आप कर रहे हो उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे कंपनी का नाम, वो जो हमारा वास्तु का सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ आपका नेम करेक्शन करके बताएगा कि आपका 3 पे जा रहा है या 5 पे जा रहा है, आप किस पे ले जाना है वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये जो निम्नशाला है ये क्या करता है, दोनों से मूलांक और भाग्यांक ड्राइवर कंडक्टर से भी मैच करके बता देता है कि इसके अंदर होना चाहिए। फिर लोगों ने कहा कि रेमेडीज हमने नहीं डाली थी, हमने इसके अंदर रेमेडीज भी ऐड कर दी। न्यूमरो वास्तु के अंदर तो है साथ साथ, और एक नॉर्मल फीचर जो होते हैं जैसे किसी के ट्रेड्स बताना, वो हमने कर दिया। तो कुछ ने कहा कि इसके अंदर जो है आप मेडिकल का डाल दो, तो हमने मेडिकल का फीचर डाल दिया। फिर एक का मैसेज आया सर इसके अंदर महादशा अंतरदशा नहीं है, वो डाल दो, हमने वो भी ऐड कर दिया। कुछ ने कहा इसके अंदर पर्सनल ईयर पर्सनल मंथ डाल दो, हमने वो भी उसके अंदर ऐड कर दिया। फिर एक का फोन आया सर इसके अंदर आजकल ब्रेसलेट का जमाना है, सबके सब ब्रेसलेट बोलते हैं, तो आप इसके अंदर वो फीचर डाल दो, हमने वो भी डाल दिया। मोस्टली हमारे पास जैसे जैसे किसी का को बोलता है कि ये चीज होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ एक बंदा बोले, कम से कम कुछ मेंबर्स बोलते हैं, हम वो ऐड कर देते हैं। तो फीचर तो हमारा है, आज बोला 2 दिन बाद हमने डाल दिया, कई बार तो उसी दिन डाल देते हैं। कई बार छोटा फीचर होता है, सुबह बोला शाम तक ऐड कर दिया। तो ऐसे इसके अंदर कितने फीचर ऐड कर दिए आज ज्यादा मैं भी भूल जाता हूँ कि क्या क्या हमारे पास आया और हमने उसके अंदर ऐड कर दिया। अब लोगों का आया जी इसके अंदर मोबाइल न्यूमरोलॉजी डाल दो, हमने वो भी डाल दिया। लेकिन हमारा जो इसके अंदर मोबाइल न्यूमरोलॉजी है वो भी आपके मूलांक और भाग्यांक को मैच करके बताता है कि भैया ये नंबर आपके लिए प्लस है या माइनस है। सर जिसको भी जो कुछ पूछना है सामने आके पूछो ना, ये मैसेज करके सर क्या फायदा, मैसेज मैसेज खेल रहे हो आप, सामने आओ अरे ना, जैसे मैं मैसेज, बात कर रहा हूँ तो आप भी आओ। अरे 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 ऐसे नहीं, मुझे लगा कि डिस्टर्ब ना करो इसके लिए मैसेज डाला। डिस्टर्ब क्या करना, हमारी जो क्लास होती है ना, हम संडे को एक सेशन भी करते हैं, आप में से कुछ लोग करते होंगे जिन्होंने ज्वाइन भी किया होगा, मेरे यूट्यूब पे वीडियो देखो, वहां पर भी हम सबसे ओपन डिस्कशन करते हैं कि भैया ओके। आप भी आओ, मैं ये आप अपनी नॉलेज भी शेयर करो। ओके मैं ये पूछ रही थी कि ये एक्सेल फाइल में होता है या सॉफ्टवेयर ही होता है आपका जो भी न्यूमरोलॉजी का भी है? हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये वेब बेस्ड है। वेब बेस्ड का मतलब होता है कि हम आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड देते हैं जिससे आप उसको मोबाइल पे और लैपटॉप दोनों पे यूज कर पाते हो। हमारा कोई भी अच्छा। सॉफ्टवेयर, हमारे अब तक 3 सॉफ्टवेयर हैं जो कि वेब बेस्ड हैं, आप मोबाइल पे लैपटॉप पर कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना भैया इसको एंड्रॉइड में बना दो, कोई कहते हैं इसको iOS कर दो, हमने ऐसा कर दिया कि सब जगह चल जाते हैं लॉगिन आईडी पासवर्ड। आज एक मेंबर का एक किसी का फोन आया सर आपने तो ऐसा बना दिया
कि इंटरनेट के बिना तो चलेगा ही नहीं। मैंने कहा एक बात बताओ पहले तो आप इंटरनेट के बिना कितनी देर रह सकते हो? कह रहे 5 मिनट भी नहीं। तो मैंने कहा बस आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, जब आप इंटरनेट के बिना 5 मिनट नहीं रह सकते तो ये तो 24 घंटे चलेगा ही। तो तीसरा सॉफ्टवेयर अच्छा। कौन सा है और सर? एक तो वास्तु का हो गया, एक न्यूरोलॉजी का हो गया, तीसरा कौन सा है सर? सर वास्तु के हमारे 2 सॉफ्टवेयर हैं। एक है हाँ। बेसिक वाला जो कि है एस्ट्रोशाला.इन, एक है एडवांस जो कि है वास्तु ग्रिड, और तीसरा है न्यूमरोशाला। ये हमारा सॉफ्टवेयर जो हमने न्यूमरोलॉजी का बनाया है। अच्छा, सर ये क्या न्यूमरोलॉजी में कस्टमाइज दस्तर रहेगा? अंतर्दशा भी आ जाती है उसमें? सर देखो हमारा जितने भी ये जो दोनों सॉफ्टवेयर हैं वास्तु ग्रिड और न्यूमरोशाला, इसमें क्या है कि आपके नाम से पीडीएफ बन के आ जाएगा। आप उसके अंदर अपना नाम, फोन नंबर, एड्रेस, 3 लाइन आएंगी, तीनों में आप जो लिखना चाहो लिख सकते हो, वो नीचे फुटर में आपका आ जाएगा। लेकिन ऊपर जो है पहले पेज पे हमारा लोगो आएगा। लोग कहते हैं कि आपने अपना लोगो क्यों लगाया है? सर एक बात बताओ, किसी भी कंपनी में जाओगे उसका ब्रांड नेम तो आएगा ही आएगा, या उसका ब्रांड नेम भी हट जाएगा? अगर मेरा ब्रांड नेम एस्ट्रोशाला बाय सोमनाथ बांगा है तो उसका लोगो तो आएगा ही ना। आप बोलो जी वो लोगो हटा दो, तो वो तो कोई भी नहीं हटाएगा। आप रिलायंस वाले के पास जा रहे हो कि आप अपने प्रोडक्ट पर रिलायंस मत लिखो, अगर वो रिलायंस नहीं लिखेगा तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल 1 साल पहले, 2 साल पहले तक कैंपा को कोई पूछ नहीं रहा था। जब से उन्होंने खरीदा उस ब्रांड को, वो कहां से कहां पहुंच गया, सिर्फ एक नाम की वजह से। अब सबको पता है ना कि उसके पीछे अब अपने अंबानी साहब हैं, तो एकदम से बूस्ट हो गया। अभी मैं 3-4 दिन पहले पिछले हफ्ते लखनऊ गया हुआ था विजिट पे। तो वहां पर एक भाई साहब मिल गए, कह रहे मेरे पास पहले कैंपा कोला का काम था, 1 साल पहले तो कोई पूछता नहीं था, और अब इतना काम है कि मेरे से संभलता नहीं है। सिर्फ एक ब्रांड ही तो है उसके पीछे, नहीं तो कैंपा कोला तो पहले भी चल रही थी। ब्रांड है ना। तो लोग हमें कहते हैं कि ये लोगो हटा दो। सर हमारी मेहनत है, हम उसको कैसे हटा सकते हैं? बहुत से लोग ये बोलते हैं सर आपका लोगो आ रहा है, वो जाएगा। सर लोगो तो जाएगा ही, कि आपने किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है ये तो नहीं आ रहा ना, कि रिपोर्ट मेरी है, मेरा फोन नंबर जा रहा है, उसको सिर्फ नाम लिखा हुआ आ रहा है ना। नाम तो फोन नंबर तो आपका ही जा रहा है। कोई बंदा कांटेक्ट करेगा तो वो तो फोन नंबर ही डायल करेगा, वो तो आपका है। नाम आपका है, एड्रेस आपका है, मेरा थोड़ा है। मेरा तो बस यही लिखा हुआ आ रहा है, एस्ट्रोशाला। अब लोग कहते हैं उसको भी हटा दो, तो क्या उसको हम हटा सकते हैं? अच्छा, उसमें रिपोर्ट बन जाती है सर न्यूमरोलॉजिकली? तो अभी आपके सामने सब चीज आपको एक एक स्टेप बताएंगे दोनों सॉफ्टवेयर का। अभी आपको मैं स्क्रीन शेयर करके पूरा यूज करना बताएंगे, क्या क्या फीचर्स हैं पूरा बताएंगे। अभी तो सिर्फ एक प्राइस जनरल कितना है डिस्कशन। सॉफ्टवेयर का? मैडम पहले देख तो लो। प्राइस कितना है? मैडम पहले देख लो। वो तो मैडम आप मेरे ओके। साथ जब से जुड़े हो वो तो पहले ही मैसेज कर दिया था। 3099 न्यूमरोलॉजी सॉफ्टवेयर का है, और जो हमारा वास्तु का है वो 5500 का, और जो बेसिक वाला है उसका 4000। पापा, ये तो हम हर ग्रुप में मैसेज करते हैं। बीच में अगर किसी ने बोला तो सर आपने क्या बोला, वो नहीं सुनाई दिया। मैडम देखो न्यूमरोलॉजी वाला 3099 फॉर 1 ईयर, वास्तु ग्रिड एडवांस सॉफ्टवेयर 5500 फॉर 1 ईयर, एस्ट्रोशाला.इन बेसिक वास्तु सॉफ्टवेयर दैट इज 4000 फॉर 1 ईयर। ठीक है जी। अब मैं शुरुआत करता हूँ सबसे न्यूमरोलॉजी पहले। वाला है वो भी 1 ईयर के टाइम पीरियड के एक हिसाब से साल का, देते हो? 1 ईयर का ये वो भी लॉगिन पीरियड? एक साल का, 3099। अस्तुति, अस्तुति वो आनंद। एक साल। हाँ जी, क्या कह रहे हैं मैडम? चलो अब मैं ना आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, जिसमें हम सबसे पहले न्यूमरोलॉजी को सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल देंगे कि उसमें क्या क्या बनता है, कैसे पीडीएफ बनता है। वैसे तो पीडीएफ अगर आप सब मेरे साथ जुड़े हो, आज कुछ लोग तो ऐड से आए हैं, उन सबको मैं पीडीएफ रिपोर्ट तो भेज ही देता हूँ। ये देखो ये हमारा इंटरफेस है, इस तरीके से जो है हमारा ये कितना काम ऑप्शन करता रहेगा? है। चलो वहां से ये होता है। जिनकी आवाज आ रही है प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को। सर सब बड़े हैं रिक्वेस्ट है छोटे। कि सबको म्यूट कर दीजिए, तब जाके ठीक से सुनाई देगा। ठीक है जी, मैंने तो म्यूट कर दिया, लेकिन सब अनम्यूट कर लेते हैं। देखो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये इस तरीके का हमारा जो है, आप जैसे स्क्रीन ओपन करोगे न्यूमरोशाला.com, इस तरीके का आपके सामने आ जाएगा, अनलॉक द सीक्रेट ऑफ नंबर्स। ठीक है जी। यहाँ से आप चाहो तो यहाँ से भी बाय कर सकते हो, यहाँ जाके आप पेमेंट कर सकते हो और उसका स्क्रीनशॉट अपने को भेज सकते हो।
अगर किसी को क्रेडिट कार्ड से करना है, बहुत से लोग आजकल कार्ड वगैरह का बोलते हैं, तो इसमें आप उसका भी यूज कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है जी, ये सारे फीचर्स हैं। अब हम आपको, जब भी आप इसको लेंगे, हम आपको जो है इसका एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड देंगे। उसके लिए आप डैशबोर्ड में जाएंगे, डैशबोर्ड में जाकर आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड भरेंगे। ठीक है जी, ये देखो ये लिखा हुआ है कैसे आप इसको परचेज कर सकते हो। रिजर्व पे में जाके आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप इसमें यूपीआई भी है, आप वहां से भी पेमेंट कर सकते हो। जैसे लगाओगे उसके बाद आप हमको यहीं से व्हाट्सएप भी कर दोगे, जैसे आप इसको क्लिक करोगे हमारे पास व्हाट्सएप आपका मैसेज आ जाएगा, आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज दो। जैसे हमें पेमेंट रिसीव हो जाती है, आप हमें मेल आईडी अपना नाम भेजते हो, 1-2 घंटे के अंदर या ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे के अंदर, अगर हम कहीं बाहर हैं तो शाम तक, मतलब कहने का मतलब उसी दिन हम आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे देते हैं। ये देखो ये आपको लगा हुआ है। ठीक है जी, अब ये देखो ये जो सॉफ्टवेयर है इस पे मुस्कान नाम लिखा हुआ आ रहा है। कल एक मैडम जी का फोन आया, सर आपका तो एस्ट्रोशाला है लेकिन आप पेमेंट ले रहे हैं मुस्कान में, ऐसा क्यों? तो मैंने बताया ये मेरी डॉटर ने बनाया है, तो इसकी जितनी भी इनकम होती है वो सारी उसके अकाउंट में जाए। कह रहे नहीं सर हम तो एस्ट्रोशाला में ही पेमेंट करेंगे। मैंने कहा जी आपकी मर्जी, लेना है लो, नहीं लेना मत लो। ऐसे भी लोग आते हैं। ठीक है जी, ये सॉफ्टवेयर जो वास्तु का सॉफ्टवेयर है वो मेरे दोनों बच्चों ने मिलकर बनाया था, और ये वाला सॉफ्टवेयर ये मेरी डॉटर ने बनाया था, इसलिए उसके नाम से ही उसी के अकाउंट में पेमेंट जाती है। अब हम इसको थोड़ा सा यूज करते हैं। जैसे हम आपको ये देखो यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो उसको यूज करने के लिए। जैसे आप डैशबोर्ड में जाओगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड हम आपको देंगे, आप उसके अंदर डालोगे। ठीक है जी, जैसे आप डालोगे उसके बाद आप सीधा स्क्रीन पे आ जाओगे, जैसे कैलकुलेशन से। ये सब इसमें लिखा हुआ है, क्या क्या चीज आपके सामने है। ठीक है जी, ये सारे फीचर इसके अंदर है। अभी ये फिलहाल इंग्लिश में है, बहुत से लोग कह रहे हैं इसको हिंदी में कर दो और लैंग्वेज में कर दो। हिंदी पे हम काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 महीना 1.5 महीना, उसके बाद हम इसको हिंदी में भी कर देंगे। अभी फिलहाल ये सिर्फ इंग्लिश में है, और इंग्लिश भी बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है। और आज की डेट में तो जो है कॉपी करो उसको एआई में डालो या गूगल पे डालो, वो हिंदी में 2 मिनट में ट्रांसलेट कर देते हैं। जिस भी लैंग्वेज में करना है उसमें आप इसको कर सकते हो। ठीक है जी, तो अब हम इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, अब हम इसको, अभी जरा 1 मिनट। देखो सबसे पहले ये हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पर डिटेल्स भरेंगे अपनी। जैसे हमने ये डिटेल्स भर दी। ठीक है जी, ये डिटेल भर दी। जैसे हम डिटेल भरेंगे नीचे ये न्यूमरोलॉजी का ग्रिड आ जाएगा। ठीक है जी, मूलांक आ गया, भागांक आ गया, और कुआ नंबर आ गया। कुआ नंबर कुछ लोग यूज करते हैं कुछ नहीं करते, वो आपकी मर्जी है। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये नीचे लिखा हुआ आ गया कि आपके कौन से हैं। देखो कैलकुलेशन सबकी अलग अलग होती है, कोई कहता है मंगल और बुध दोस्त है, कोई कहता है आपस में दुश्मन है, तो वो आपकी अपनी थ्योरी है। यहाँ पर हमने अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल करने की कोशिश करी है। ये कैलकुलेशन हो सकता है आपसे मैच ना करे, क्योंकि सबका अलग अलग होता है न्यूमरोलॉजी में। आप जितने टॉप के ब्रांड है उनको आप उठाकर देखोगे तो उन सबकी अलग थ्योरी है। हमने जिसको फॉलो की है वो बॉम्बे की एक जानी मानी है, जिसको हम इसको फॉलो करें, जो हमने इसके अंदर हमने लिया है कि ये दोस्त है, ये न्यूट्रन है, ये दुश्मन है। ठीक है जी, हमने अपने हिसाब से। अब देखो ये जैसे हमने डाला, ये उसके बारे में लिखा हुआ आ गया कि जुपिटर है, जुपिटर की कमी है, इसके ये प्रॉब्लम हो सकती है, इनको ये करना है, रेमेडीज वगैरह साथ दे दिए। जैसे में इसमें वीनस नहीं है, तो उसमें वीनस के बारे में बता दिया आपको क्या करना है। न्यूमरोलॉजी तो आपको आती होगी, नहीं आती होगी तो आप इसको भी पढ़ के अगर किसी के सामने वाले को बताएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ये कैलकुलेशन सबकी अलग अलग होती है, इसलिए इस पर प्लीज कोई बहस नहीं करेंगे, सबका अलग अलग होता है। ये आपके एक सॉफ्टवेयर जो होता है आपकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। रिजल्ट तो जैसे आजकल एआई भी बता देता है, लेकिन फिर भी कुंडली सब पढ़ाते हैं अपने तरीके से, सब लोग उसकी कैलकुलेशंस करते हैं। ऐसी सेम इसमें, जैसे वो हो गया, अब इसके बाद हम नेम करेक्शन में गए। हमने सीधा यहाँ नेम करेक्शन में गए, यहाँ पर नाम डाल दिया, जैसे हमने अपने इसी का नाम डाल दिया। ठीक है जी, और यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल दो, हमने वैसी
एक रैंडमली कुछ भी डाल दिया, जैसे निम्रोशाला 22 से 1975 को पैदा हुआ, जबकि ये तो अभी 1 महीने पहले का है। हमने इसको जैसे करेंगे तो ये इसकी उसके हिसाब से ये आपको कैलकुलेट कर देगा। कैसे कैलकुलेशन कर रहा है ये देखो, ये कितने पर जा रहा है और किस नंबर को ये कैसे कैलकुलेट कर रहा है, ये आपके सामने है। ठीक है जी, ये उसने बता दिया, नेम कलेक्शन, ये मूलांक और ये भाग्यांक। ठीक है जी, अब नीचे देखो ये किसके साथ क्या है, ये भी आपको बता रहा है क्या परसेंटेज है। जैसे ये 100 में से 30% आपको आपके नंबर से मैच कर रहा है, इसका मतलब अलाइन नहीं है, आपको अलाइन करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब इसके जैसे हम नीचे आते हैं, या कोई सा भी आप डालोगे, ये जैसे ट्रिगर रेमेडीज जो हैं, जो सजेस्ट कर सकते हो आप, वो आपको ये बता रहा है कि आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, कुछ करेक्शन करना है, क्या करना है। ये देखो सजेस्टिव करेक्शन, कि आप इसको इस पे करेंगे तो ये इस पे चला जाएगा। ये सबकी अपनी अलग अलग होती हैं, ये थोड़ा सा हमने इसमें डाला है ताकि जिनको नॉलेज नहीं है वो थोड़ा सा यहाँ से लेकर भी इसको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इसको इस पे ले जाओ। अब कोई 4 पे ले जाता है, कोई 3 पे ले जाता है, कोई 5 पे ले जाता है, ये आपकी अपनी नॉलेज है, आपको कैसे ले जाना है और क्या करना है। ठीक है जी, ये नीचे जाके आपको सारी डिटेल्स आपको दे देगा। ठीक है जी, इसके बाद हम चलते हैं दूसरे उस पर। ये हो गया नेम करेक्शन। नेम करेक्शन के बाद हम आ गए, हम जैसे कुंडली मिलान करते हैं ऐसे ही हम इसके अंदर भी करते हैं। दो पर्सन की भैया इनकी बनेगी नहीं बनेगी, कुंडली मिलान को भी हम न्यूमरोलॉजी से करते हैं, तो ये वो फीचर है। दोनों की डिटेल्स डाल दो, डेट ऑफ बर्थ डाल दो और यहाँ नीचे उनकी चेक कर लो कि उनके कितना मैच हो रहा है, दोनों का ग्रेड बन के आ जाएगा कि उनका क्या है। फिर यहाँ आपको पता होगा कि कैसे आपको इनको आगे बताना है। ये देखो, ये आपको पूरा एक डिटेल बता देगा। अब देखो जैसे दो डिटेल डाली, ये इन्होंने बता दिया बिल्कुल जैसे हमने करा कि इन दोनों का मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये कैलकुलेशन सबकी अलग हो सकती है, इस पे प्लीज आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको गाइड करने के लिए कि हाँ ये चीजें, ये आपको इसमें एक डिटेल दे। ठीक है जी, ये थोड़ा सा नीचे करो, ये दोनों का लोचोग्रिड बनकर आ गया। ठीक है जी, इसके बाद हम अगले फीचर पे जाते हैं। ये मोबाइल व्हीकल, जैसे आप किसी का मोबाइल नंबर डालते हैं, ये आपने मोबाइल नंबर डाल दिया कुछ भी, XYZ, ये हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दी और मोबाइल नंबर डाल दिया। जैसे ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है और ये मेरा मोबाइल नंबर है जो जिससे आप मेरे साथ कनेक्ट हैं। ठीक है जी, ये हमने इसको चेक करा। अब जैसे चेक करा, ये देखो नीचे आ गया गुड। ठीक है जी, ये किससे मैच कर क्या है, ये उसने उसका रिजल्ट बना दिया। आपको जो भी चीज, जो भी सेक्शन आपको पीडीएफ में चाहिए होगा, उसके नीचे ऑप्शन आ रहा है, जैसे आप उसको क्लिक करोगे वो पीडीएफ में आपके पास आ जाएगा, और जिसको आप अवॉइड करना चाहते हैं उसको आप नहीं करोगे, वो पीडीएफ में नहीं आएगा। जो भी चीज आपको चाहिए। अब नेम करेक्शन के बाद इसी के अंदर हम व्हीकल नंबर भी कर सकते हैं, जैसे आपका व्हीकल नंबर है वो आप डाल दो, डेट ऑफ बर्थ डालो और व्हीकल नंबर डाल दो, जैसे आपने डाल दिया 1 2 3 4, कुछ भी डाल दो जैसे आपने करा। जैसे आपने चेक करा, ये नीचे लिखा हुआ आ गया कि ये एवरेज। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी सबसे अलग भी हो सकता है आपके साथ मैच भी करे। ठीक है जी, ये देखो रिकमेंडेड कलर्स आ गया कि आप कौन कौन से कलर्स ले सकते हो, ये सब आपको बताया था। ये फीचर आपको चाहिए तो पीडीएफ में क्लिक कर दो, ये फीचर भी उसमें चला जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद हो गया आपका, हो गया हाउस नंबर। अगर आपका कोई हाउस नंबर है उसको भी आप अपने नाम के साथ अलाइन करना चाहते हो तो सिंपल यहाँ लिख दो, जैसे आप लिखोगे और डेट ऑफ बर्थ डालोगे ये उसके बारे में नीचे बता दो। जैसे हमने 4 नंबर का ले दिया, हम सिर्फ 3 नंबर का ले लेते हैं, जैसे 6 3 4, 1 2 3 4 की जगह हम 6 3 4 ले लेते हैं, 634। जैसे हमने ये ले लिया, एक रैंडम बेस पर कुछ भी डाल दिया। जैसे हम उसका एनालिसिस करेंगे नीचे, ये देखो इसने बता दिया 4, ये नीचे रेड लाइन आ गई, तो रेड लाइन तो सबको ही पता है भैया, गाड़ी को रोकना है, आगे जाएंगे तो टक्कर लगेगी। ठीक है जी, जब हम उसके नीचे आते हैं गुड पे, तो उसके नीचे लिखा हुआ है कि आप इसको किस पर ले जा सकते हो, कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो। ठीक है जी, ये एक रिकमेंडेशन देना है, मानना ना मानना वो आपकी अपनी मर्जी है, आप ये सब अपने हिसाब से कर सकते हो। ये सिर्फ आपको एक थोड़ा सा हिंट दे रहा है कि आप यहाँ 60 की स्पीड है तो थोड़ी सी 40 पे आ जाओ। ये सिर्फ आपको गाइड कर रहा है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ये करना ही करना है। ठीक है जी, ये एक फीचर्स है। इसके बाद हम आ गए पर्सनल ईयर पर। जैसे हम डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, ठीक है जी, हमने कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल दी। ठीक है जी, ये सीधा हम उसको कैलकुलेट करेंगे, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, ये अपने आप कैलकुलेट कर देगा। ठीक है जी, पर्सनल डे, ये तीनों उसने अपने आप कैलकुलेट कर, कैलकुलेशन करने का चक्कर खत्म।
और वाई इज दिस गुड फॉर, ये साल किसके लिए है, ये सब एक आपको रिकमेंडेशन बता रहा है कि ये होगा, अपकमिंग ईयर में ये होगा, जो भी है मैरिज लव या जनरल, ये सब के लिए। ये सब तो एज पर एज होता है, किसी की 60 साल की उम्र है तो वहां तो मैरिज का नहीं बोलेंगे, ये आपके हेल्प के लिए, ठीक है सर। इसके बाद हम आते हैं अगले फीचर पर, महादशा अंतरदशा। जैसे आप ये इसको क्लिक करोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, तो ये आपको बता देगा उसकी कौन सी दशा चल रही, मेल फीमेल, ये सब डिटेल तो आप डाल दोगे, कैलकुलेट करोगे, ये नीचे आ गया। जैसे ये ड्राइवर नंबर दिस और अभी इसकी चल रही, ये देखो ये नीचे आ गया, ये आपको बता देगा कौन सी कंप्लीट हो गई है, कौन सी चल रही है। ये देखो जहां एक्टिव है वहां पे कलर अलग हो गया, ये आपकी एक्टिव है, इस टाइम 5 नंबर, ठीक है जी, 2024 से 2028। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। फिर एक्टिव महादशा 2024 से 2028 के नीचे लिखा हुआ आ गया कि इस दौरान ये वो, ये आपकी फिर हम अंतरदशा देखते हैं। अंतरदशा 40 डेज का साइकिल है, उसके अंदर ये सब फीचर्स, ठीक है जी। जैसे आप इसको करा, हम ये कैलकुलेशन हो गई, कौन सी एक्टिव है, ये देखो यहाँ पर, ये अंतरदशा चल रही है केतु महाराज जी, ठीक है जी। जब भी हम राहु और केतु महाराज जी का नाम लेते हैं उनके साथ जी जरूर लगाओ, क्योंकि ये दोनों ऐसे प्लेनेट है हमारी लाइफ को उथल पुथल कर देते हैं। बहुत से लोग ऐसे ही बोल देते हैं राहु जी, राहु ये कर रहे हैं, केतु ये कर रहे हैं, कभी भी ऐसे मत बोलो। इनको जितनी ज्यादा आप रिस्पेक्ट दोगे उतना ही आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, और जितना आप इनके साथ ऐसे बातें करोगे उतनी ही आपकी लाइफ में हर्डल्स आती जाएंगी। ये एक जनरल नॉलेज है जो जनहित में जारी, जैसे कुछ होती है रेमेडीज, ऐसी नहीं, ठीक है जी। ये अंतरदशा के बारे में हो गया। अब हम चलते हैं, ये जो भी है उसमें क्या क्या चीज होता है, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, ये उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अगले फीचर की तरफ। महादशा के बाद आ गया मेडिकल न्यूमरोलॉजी। जैसे ये हमने इसको किसी का भी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, भगवान करे ये चीजें तो किसी की आए ही ना, किसी को बीमारी ना हो, ठीक है जी। ये देखो ये मूलांक और ये भाग्यांक उसके हिसाब से बता दिया, जो ब्लैक है इसका मतलब वो उसमें नहीं है। अब ये मेडिकल के बारे में, जैसे 3 और 6 नहीं है ये। अब ये देखो, ये जैसे मेडिकल न्यूमरोलॉजी के बारे में बताएगा, इसके अंदर ये नंबर स्पेंड 2 times न्यूमरोलॉजिकल प्रोफाइल मेडिकेट हेल्थ टेंडेंसी टू बी अवेयर ऑफ द, ठीक है जी। अब किसी को इंग्लिश ना आए तो सिंपल यहाँ से कॉपी करो, गूगल पे जाके पेस्ट कर दो, एआई पे कर दो, सब चीज आजकल वो आपको अपने आप एक एक वर्ड का मीनिंग बता दे, ठीक है जी। देखो जैसे हमने ये वहां पर सिंपल ट्रांसलेट लिखा, गूगल पे जाकर ये ट्रांसलेटर आ गया, आपने जो वहां लिखा था उसको यहाँ कॉपी कर दो, इंग्लिश लिया, इंग्लिश टू हिंदी कर दो, तो देखो ये आपके सामने आपको बता रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना हिंदी में नहीं है, यहाँ कॉपी कर दो, ये लिखा ही देखो आपके सामने लिखा हुआ आगे, ये देखो ये आपका इंग्लिश में था, यहाँ लिखा हिंदी में आ गया। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी में चाहिए, सिंपल आपका साथ ही साथ आपने वहां से उठाया, गूगल में डाला और ये उसने कॉपी कर दी, इंग्लिश में जो लिखा था हिंदी में आ गया। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है भैया, जिसको इंग्लिश आती है वो यूज कर सकता है। ये वापस हम अपने उस पर आ गए, ठीक है जी। ये मेडिकल के बारे में बता रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या आप उपाय कर सकते हो, क्या चीज, ये उसके बारे में। ये मेडिकल का थोड़ा सा फीचर हमने इसमें डाला है, ठीक है जी। जो चीज आप पीडीएफ में लेना चाहोगे एंड में जाके उसको पीडीएफ क्लिक कर दोगे तो वो आ जाएगा। ये देखो हर एक नीचे आ रहा है एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, जो चीज आप लेना चाहो बस उसको वहां क्लिक कर दो, ठीक है जी। अब ये देखो ये हो गया, यहाँ पे तीनों ग्रिड है, वैदिक ग्रिड है, पाइथागोरस है, लोशो है, जो आपको चाहिए उसको आप बना सकते, ठीक है जी। फिर उसके बाद रिपोर्ट है नीचे, जो आप क्लिक करोगे वो उसके बारे में बता दें, जैसे हमने ये डाल दिया, ठीक है जी। ये इसके अंदर कुछ सेंचुरी लेते हैं, कुछ सेंचुरी नहीं लेते, तो हमने दोनों ऑप्शन डाल दी, एक सेंचुरी के साथ, एक विदाउट सेंचुरी के साथ, जो आपको अच्छा लगे वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ लोग बोलते हैं भैया हम तो सेंचुरी लेंगे, कुछ कहेंगे हम नहीं लेते हैं, तो हमने दोनों ऑप्शन डाल दिए। ये विदाउट सेंचुरी है, आप सेंचुरी के साथ लोगे तो सेंचुरी वाला भी आ जाएगा, ठीक है जी। ये सब ये विद सेंचुरी मॉडल हो गया। अब ये देखो ये उसके बारे में जो एक जो सिंपल टर्म्स होती हैं, जो अब एक एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो ये बता रहा है, वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है जी। ये आपकी थोड़ी सी हेल्प के लिए है, ताकि आपके नॉलेज को थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर जाए। जिनको नहीं आता उनके लिए तो ये है ही बढ़िया कि वो इसको देखकर भी कर सकते हैं, ठीक है जी। वो इसको देखकर भी उनके बारे में बता सकते हैं और अपने आप भी कर सकते हैं, और जिनको आता है उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, कैलकुलेशन को ईजी कर दो। अब देखो इसमें मिसिंग नंबर और उसकी रेमेडीज लिखी हुई है आगे, कि क्या नंबर मिसिंग है और उसके लिए आप क्या रेमेडीज कर सकते हो, क्या उपाय कर सकते हो, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं, ये तीनों ग्रेड ऐसे ही आपके बन जाते हैं,
इसके बाद हम अगले पे आ जाते हैं। अब देखो मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो आपको चाहिए, अब वो आप प्रिंट आउट ले सकते हो। जैसे मोबाइल का चाहिए तो आप ले सकते हो, नहीं चाहिए, अब मोबाइल नंबर का आपने डाल दिया, वो तो आपको पहले ही हमने करा था। ये देखो कोई हमने नंबर डाला, इसको एनालिसिस करो, ये उसने एनालिसिस करके आपको बता दिया कि मोबाइल आपका ये है, ये आपके ये डिजिट फ्रीक्वेंट आ रहे हैं जो बार बार, ये लोशो ग्रिड बन गया, कौन से कितने रिपीट हैं, आपके मिसिंग नंबर हैं, और ये आपके सामने डिटेल। ठीक है जी, एक एक पेयर का उसने एनालिसिस कर दिया, किस कौन कौन से किसके लिए और क्या इससे फायदा है, नुकसान है, क्या है, ये सब हो गया। ठीक है जी, स्ट्रेंथ वीकनेस, ये सब चीजें। इसके बाद हम अगले फीचर पे जाते हैं। अब जैसे सजेशन करना है उसके अंदर क्या ये सजेस्ट करता है, क्या आप उसके अंदर क्या थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो, प्लस माइनस क्या। लेकिन मोबाइल नंबर तो वही मिलता है जो कंपनी का होगा, हमें खुद चूज करना पड़ता है। ठीक है जी। अब इसके बाद आ गए हम ब्रेसलेट, कि अब कौन सा ब्रेसलेट अपने को पहन सकते हैं। जैसे ये मेरा डाल दिया मेल, ठीक है जी। अब ये डाल दिया सेलेक्ट फोकस एरिया, आपको किस चीज के लिए चाहिए, आपको मनी के लिए चाहिए, उसके लिए चाहिए, लव फैमिली के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए, हर एक के लिए अलग अलग होता है। जो आप करोगे जैसे लव और उसके लिए तो आप ये वाला, क्रिएटिविटी के लिए चाहिए तो दूसरा, आपको रिलेशनशिप के लिए चाहिए तो अलग। ये इस तरीके के कुछ हमने इसके अंदर ऐड करें, उसके हिसाब से आप ब्रेसलेट रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, मिसिंग नंबर 3 6 हैं, उसके हिसाब से जिनको उसकी नॉलेज है वेल एंड गुड, जिनको नहीं है तो ये आपको कुछ ना कुछ उसमें हेल्प ही करेगा। ठीक है जी। अब इसके बाद बैंक न्यूमरोलॉजी, बैंक का क्या होता है, कुछ से लोग कहते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट भी, सरकारी वाले तो नहीं देते, लेकिन जो प्राइवेट वाले हैं वो आपको आपके अकॉर्डिंग नंबर दे देते हैं। ठीक है जी। तो आप उसको जाकर जैसे करोगे तो आपको बता देंगे कि भैया आपका टोटल कितने पे जा रहा है, क्या है। तो आप इससे एक मोबाइल का भी थोड़ा सा फीचर इसमें देख सकते हैं। ये किसी के लिए काम का हो भी सकता है और किसी के लिए बेकार भी होगा। ठीक है जी। अब एक और फीचर है न्यूमरो वास्तु का, न्यूमरो वास्तु का एक फीचर और है इसके अंदर। ठीक है जी, जैसे हम न्यूमरो वास्तु का डालते हैं तो वो जो जो फीचर जो जो नहीं होता उस हिसाब से आपको बता देता है कि भैया कौन सी डायरेक्शन है, वहां पर क्या आपको पाएगा। तो जैसे हमने डाला ये आपके सामने आ गया, जैसे आपके मिसिंग नंबर थे, आपके कभी भी आप देखोगे न्यूमरो वास्तु क्या होता है कि आपकी जो भी जोन, या जो भी कहने का मतलब आपके लोशो ग्रिड में जो नंबर नहीं होते, वो उसी एक डायरेक्शन होती है, उसी डायरेक्शन में आपको वास्तु दोष मिलता है, हमें उसके उपाय करने होते हैं। ये सिंपल उसी को फॉलो कर। ठीक है, जिसने बता दिया आपके लोशो ग्रिड में जो नंबर नहीं है, ये वो प्लेनेट है, ये डायरेक्शन है, आपको वहां पर ये उपाय आप कर सकते हो, ये उसने सिंपल सा बता दिया। अगर आप किसी को इतना भी करा देते हो ना, तब भी उसको वास्तु का रिजल्ट मिल जाए। अब देखो ये रिपोर्ट है, अब जैसे हमने मास्टर रिपोर्ट है हम यहाँ से करेंगे। ठीक है जी। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर नाम लिख दिया, जैसे मेरा नाम लिख दिया, ये डेट ऑफ बर्थ डाल दी, क्रिएटेड बाय जिसने डाली, आप अपना नाम लिख दो, जो भी नाम है, जैसे मेरा नाम लिख दिया या मिस्टर इंडिया लिख दिया, चलो ठीक है। ठीक है जी। यहाँ आप अपने अपना फोन नंबर डाल दिया, जो आपका नंबर है। ठीक है जी, ये हो गया। नीचे आप अपना एड्रेस डाल सकते हो, एड्रेस के लिए लगता है वो नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो है आप नाम, फोन नंबर, और फोन नंबर के साथ ही अपनी एड्रेस भी डाल सकते हो। ठीक है जी। अब ये यहाँ पर जो है, जो जो आपको फीचर चाहिए, ये देखो जैसे हमने यहाँ लिख दिया फरीदाबाद, अब यहाँ पर अपना नाम एड्रेस पूरा कर सकते हो। ठीक है जी। यहाँ पे आप अपने कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो। अब आपको जो जो फीचर चाहिए वो आप इसको क्लिक करते जाओ, जैसे आपको ये भी चाहिए तो यहाँ पर उनकी डिटेल डाल दो, एक के साथ दूसरी, आपको जो जो चाहिए उसको क्लिक करते जाओ, वो आपके फीचर्स पीडीएफ में कन्वर्ट होते जाएंगे। ठीक है जी, जैसे ही हमने किसी एक और डाल दिया ये, ठीक है जी, ये हमने कुंडली वाला, कुंडली मैचिंग का फीचर ले लिया, हमने उसको टिक कर दिया। ठीक है जी। मोबाइल नंबर का चाहिए तो मोबाइल नंबर डाल दो, ये मोबाइल का आ जाएगा इसमें। व्हीकल का चाहिए तो व्हीकल का डाल दो, जो भी आप डालते जाओगे वो आपके उसके अंदर ऐड होते चले, जो जो फीचर आपको चाहिए। चाहे तो यहाँ से कर लो, या जहां पर आप कर रहे थे, जहां जहां कर रहे थे वहां पर भी ऑप्शन था, वहां से आप करते जाओ और नीचे जाके कर दो एक्सपोर्ट या पीडीएफ का जो ऑप्शन होता है। ठीक है जी, और आपका पीडीएफ सिंपल आपके सामने आ जाएगा। ठीक है जी।
यहाँ पर हमने सिंपल एक्सपोर्ट टू पीडीएफ कर देना है, ये जैसे हम करेंगे, ठीक है जी। ये हमने करा और ये इस तरीके से आपके सामने रिपोर्ट बन के आ जाएगी। देखो जी, इसके अंदर प्रिपेयर बाय आपका नाम एड्रेस है, हमारा नहीं है। हमारा सिर्फ ऊपर जो है वो ऊपर लोगो है, ये देखो कोने पे हमारा लोगो लिखा हुआ है, निम्रोशाला बाय सोमनाथ बांगा। इसी का भी आएगा, वो तो अपना रहेगा। यहाँ पर प्रिपेयर्ड बाय में आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस लिखा हुआ है, जिसका आपने जैसे मेरी बनाई है सोमनाथ बांगा 22 और नीचे आपका फोन नंबर और ये आ गया, ठीक है जी। अब ये इस तरीके से आपके सामने ये पीडीएफ बनकर आ गया। ये देखो इसके अंदर मेडिकल रिपोर्ट हमने ले ली, जो जो चीज आपको चाहिए वो आप करते जाओगे, आपके सामने आती जाएगी। ये देखो हर एक में आजकल नाम नीचे लिखा हुआ आ रहा है, देखो मिस्टर इंडिया, निम्रोशाला, कॉन्टैक्ट नंबर, ये निम्रोशाला.com, ये तो हमारी वेबसाइट है, ये तो लिखा हुआ आएगा। आपका फोन नंबर, आपका ये लिखा हुआ आ गया, हर एक पेज पर आपका है। जो जो चीज आपको चाहिए इस तरीके से 2 मिनट में पीडीएफ आपके सामने बनकर आ गया। ये देखो, ये आप जितने पेज का चाहो 15 से लेकर 40 पेज तक ये रिपोर्ट बनती है। जो जो फीचर आपको चाहिए वो करते जाओ, हर एक पेज पे आपका नाम, फोन नंबर नीचे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है जी। जो जो आपको चाहिए वो ऐसे रिपोर्ट सिंपल सी बनकर आ रहा है। एक ये हमने निम्रोशाला एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करी है, आपकी दुआ से अभी सिर्फ 2 महीने हुए और 2 महीने में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया। अगर आप में से कोई ये लेना चाहता है तो मैं इसका जो आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके ले सकते हो, मैं अभी इसका जो है स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको। आप अभी पेमेंट करके भी ले सकते हो। आप अगर अभी पेमेंट करोगे, इसका जो अमाउंट है 3099, 1 साल का है, आप इसकी पेमेंट करेंगे, आपको अभी रात को 12 बजे से पहले पहले आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। क्लास खत्म होगी उसके तुरंत बाद हम इसका लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको आपके सर नंबर पर मैं भेज देंगे। सर मेरा ना वास्तु का कोर्स, मतलब वास्तु की जब मैं फीस पूरी पे कर दूंगी ना, उसके बाद मैं ये लूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर सर मुझे मैम ना वो तो एक देखो, जानकारी चाहिए कि मतलब क्या हम लोगों को न्यूमेरोलॉजी का कोर्स करना पड़ेगा इसके साथ? ऐसा कुछ नहीं है मैडम। देखो इसके अंदर हम जैसे वास्तु का कर रहे हैं तो हमने इसमें डिटेल डाली, वो अपने आप को बता देगा। जिसके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है उस डायरेक्शन में आप ये वाले उपाय कर दो, आपके जो होते हैं जो प्लेनेट के हैं वो उपाय कर दो, उससे वहां हो गया। कोई जरूरी नहीं है आपको सीखना, हाँ जिनको आती है उनके लिए वेल एंड गुड। ठीक है सर, आप करवाते हैं क्या ये अंक शास्त्र का कोर्स? मैडम सब चीज होता रहता है, उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, वो भी करवा देंगे, उसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी तो सॉफ्टवेयर पे बात कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर का ही कर लें, ठीक है ना मैडम। कोई मुश्किल नहीं है, न्यूमरोलॉजी बहुत ईजी है, ठीक है जी। तो ये हमारा एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है। अब किसी ने इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, फिर हम दूसरे सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, ठीक है जी। आप में से अगर कोई लेना चाहे तो इसकी पेमेंट कर सकता है 3099 की। मैं आपको जो है इसका अभी वो ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। जो ये लेना चाहते हैं वो इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट यहाँ पर पेमेंट करके ले सकते हैं। आपकी मर्जी है, लेना चाहो लो, नहीं लेना चाहो आपकी कोई वो नहीं है, ठीक है जी। हमने आपको नॉलेज देनी थी कि हमारा सॉफ्टवेयर ये काम करता है। अब इसके बाद अब हम चलते हैं अपने दूसरे सॉफ्टवेयर। इसका जो प्राइस है ये 3099। अच्छा कम से कम आप ये तो बताओ कि आपको सॉफ्टवेयर कैसा लगा, अच्छा है बेकार है? बेकार है तो बेकार बोलो, अच्छा है तो अच्छा बोलो, अच्छा क्योंकि है सर सॉफ्टवेयर। हमारा जो एरिया से इंप्रूवमेंट है उसको हम और फीचर डाल देंगे, कोई कमी पेशी है नहीं तो हम सर, उसको दूर अच्छा करेंगे। सॉफ्टवेयर है आपका। अच्छा है सर सॉफ्टवेयर तो। अगर सर तो आप चाहोगे कि हम इसके बढ़िया अंदर सर, और कोई बढ़िया। फीचर, हम और फीचर भी ऐड कर देंगे, लेकिन आप हमें वो बताएंगे ये फीचर है, उसकी कैलकुलेशन ऐसे है, हम उसको 2 से 4 दिन के अंदर ही ऐड कर देंगे, जो फीचर आप चाहेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर पे, जो कि है हमारा वास्तु ग्रिड, जो इंडिया में नंबर 1 चल रहा है आज के डेट। वास्तु ग्रिड, ये देखो ये भी हमारा वेब बेस है, इसको भी आप मोबाइल पे यूज कर सकते हो, आप लैपटॉप पे यूज कर सकते हो, आप पीसी पे कर सकते हो, आईफोन पे कर सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको यूज कर सकते हो। उसके लिए क्या है कि सबसे पहले जैसे ये है हमारा न्यूरोशाला.com, उसका नाम है वास्तुग्रिड.com।
ब्रांड नेम हमारा सेम है। हमारी हमारी जो वेबसाइट है वो है espshala.somnathbanga.com। आप वहां से हमारे किसी भी कोर्स की रिकॉर्डिंग भी ले सकते हो कभी भी। ठीक है जी, हमारी अपनी जो वेबसाइट है, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ से आप सॉफ्टवेयर भी ले सकते हो, हमारे से कंसल्टेशन का भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हमारे कोर्स की रिकॉर्डिंग भी ले सकते हो। ठीक है जी, यहाँ से आप, ये हमारी वेबसाइट है। किसी भी कोर्स की रिकॉर्डिंग आप कभी भी किसी भी टाइम ले सकते हो। आप फोन पे, पेटीएम, यूपीआई या क्रेडिट कार्ड कैसे भी जा सकते हो। यहाँ पर आप खुद करोगे, यहीं पे लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाओगे और आप खुद ही देख पाओगे रिकॉर्डिंग के लिए, तो हमारे को भेजने की जरूरत भी नहीं है। आप यहीं से जैसे परचेज करोगे और यहीं पर आप देख सकते हो हमारे कोर्स की रिकॉर्डिंग 24/7। आप कभी भी पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी लॉगिन आईडी खुद पेमेंट करके बना सकते हो। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं अपने कोर्स के ऊपर, मतलब सॉरी, सॉफ्टवेयर के ऊपर, जो कि हमारा वास्तु ग्रिड। जैसे आप वास्तु ग्रिड ओपन करोगे, आपको इस तरीके की वेबसाइट पे आप हमारी आ जाओगे, वास्तु ग्रिड एडवांस वास्तु सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, अब इसके अंदर फीचर 45 देवता को ही कैलकुलेट कर देता है, 16 जोन, मर्म स्थान, 5 एलिमेंट्स, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएफ रिपोर्ट, न्यूरो वास्तु, लैंड एनर्जी, मैप बनाना। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके अंदर मैप बनाने से, कि हम मैप कैसे बनाते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, आप यहाँ से भी डायरेक्ट, ये 5500 का 1 साल का, आप यहाँ जाकर यहाँ पर पेमेंट करके भी ले सकते हो। आपको क्रेडिट कार्ड से लेना है तो आप रेजर पे में जाकर पेमेंट कर सकते हो। यहाँ से आप पेमेंट करेंगे, उसके बाद आप हमें अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड और इनका स्क्रीनशॉट भेजेंगे। हम आपको जल्द से जल्द आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड दे देते हैं। कुछ से लोगों का क्वेश्चन होता है, सर ये जो आपका डाटा है ये हमारे पास सेव होगा? सर एक बताओ, जिस इंसान को हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं, हम उसके डाटा का क्या करेंगे? डेट ऑफ बर्थ तो किसी की भी ले लो, फेसबुक में भरा पड़ा है। हम आपके डाटा का करेंगे क्या? एक स्टोरेज लेंगे, उसका खर्चा अननेसेसरी बढ़ाएंगे। तो ये भी जो भी डाटा है आप ही के फोन में, आप ही के लैपटॉप पे सेव होता है, हमारी किसी भी वेबसाइट पर सेव नहीं होता। अगर हम भी इस पर कोई काम करते हैं ना, तो हमारा भी डाटा हमारे फोन पर या लैपटॉप पे सेव होता है, हमारी वेबसाइट पर सेव नहीं होता। क्योंकि हमारे को अगर सेव करेंगे तो उसके लिए अननेसेसरी खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। जिसको हम जानते ही नहीं, कोई फॉरेन में हमारा यूज कर रहा है, जिसको हमें कोई लेना देना नहीं, तो हम उसके डाटा का क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे मैप कैसे बनाते हैं। सबसे पहला फीचर मैप बनाना वास्तु में। इसके अंदर मैप बनाना बहुत ही ईजी है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप जाओगे, क्रिएट द मैप। ठीक है जी, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये देखो, ये इस तरीके से होगी, जिसमें आप लंबाई चौड़ाई फीट के हिसाब से ऊपर और नीचे, ये ऊपर देख रहे हो आप, लिखा हुआ है 0, 5, 10, 20, 30। आपको जो भी आपकी लंबाई चौड़ाई है वो आप ले सकते हो। ठीक है जी, सबसे पहले आपको इसमें जो है पेन को सेलेक्ट करना है। ये देखो, आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। किसी भी तरीके से आप इसके अंदर एक सिंपल सा मैप आराम से बना सकते हो। देखो, ये लिया आपने। अब आपकी कोई भी लंबाई चौड़ाई है, ये आपने सबसे पहले पेन को सेलेक्ट किया, उसके बाद जो आपकी लंबाई चौड़ाई कुछ भी है आपकी, वो आप ले लो। ये देखो, ये यहाँ से पेन को सेलेक्ट किया। इसके बाद हम अब जाते हैं, ये देखो, यहाँ से पेन को सेलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं लंबाई चौड़ाई पर। ऊपर देखो रूम मैपर लिखा हुआ है, मतलब लंबाई चौड़ाई। सबसे पहले तो हम बाहर की लंबाई चौड़ाई लेंगे, ये कुछ भी है, 10/30, 10/40, 10/100, जहां तक आपको ले जानी है वहां तक लाइन ले जाओ। ये नीचे ले आए 10/30 या कुछ जो भी है, जहां तक है इसको वहीं ले जाके उसको मोड़ दो। ठीक है जी, ये देखो, ये यहाँ पर मोड़ दी। और फिर यहीं से इसको वापस ले जाते हैं। अब लंबाई आपको जो भी लेनी है ऊपर लिखी हुई है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, 10/20, 10/60, 10/70, 10/100, जो भी आपका प्लॉट है आपने लिया और इसको ऊपर ले गए। ठीक है, ये जो एरो है बस इसको थोड़ा सा करना है और कुछ नहीं है। ये देखो, ये एक सिंपल सा प्लॉट बन गया, लंबाई चौड़ाई डाल के एक सिंपल प्लॉट बन गया। अब हम इसके अंदर कमरे बनाने हैं। ये देखो, ये आपका बन गया। अब हम इसके अंदर कमरे बनाने हैं। ये देखो, ये वापस कर दिया। तो अब आप कमरे भी ऐसे किसी भी कलर का ले लो या कोई भी ले लो। आप सिंपल लाइन लो और खींचे चले जाओ, जो आपकी लंबाई चौड़ाई है उस हिसाब से लो, और जहां से आपको करना है वहां कर दो। ये हमने लाल कलर लिया। ये देखो, ये हमने कमरा बना दिया ये, और इसमें लिख दिया रूम नंबर 1। वो लिखना है, उसके लिए टेक्स्ट पे जाओ, उसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे लिख दो। लंबाई हमने ले ली जैसे 20/15। इससे बड़ा कमरा होता नहीं है वैसे, लेकिन हम तो कुछ भी कर रहे हैं, एक सिंपल सा मैप बनाना है, इसके अंदर जाके लिख दो जो भी आपको लिखना है। ये ड्राइंग रूम है या कुछ भी है। ठीक है जी, ये देखो, ये आपने इसको लिया और यहाँ लिख दिया। जो आपका ड्राइंग रूम है या कुछ भी है, वट एवर इट इज, जो आप लिखोगे वो यहाँ आ जाएगा। और जो आपने लंबाई चौड़ाई ली वो एरिया उसके अंदर लिखा हुआ आ जाएगा। हम ये इतना एरिया है, जैसे रूम 1 लिख दिया हमने सिंपल।
अब इसके बाद हमें कुछ और बनाना है, इसी तरीके से हम इसको बना देंगे। कुछ भी बनाना है, किचन बनाना है, कमरा बनाना है, कुछ भी बनाना है, लंबाई चौड़ाई लेके आप अपने हिसाब से करते चले जाओगे। ये देखो, ये हो गया। अब हमने जो है ये दूसरा एक और ले लिया, कुछ भी बना लो यहाँ से यहाँ तक। सिंपल लाइन खींचनी है, जैसे बच्चे ड्राइंग करते हैं ऐसे आपने ड्राइंग करनी है। ये देखो, ये हमने एक और कमरा बना दिया, या कुछ भी बना लो। टेढ़ा मेढ़ा बनाना है, टेढ़ा मेढ़ा बना लो। लाइन आपने जैसे मर्जी ले जानी है ले जाओ। कोई एरिया कट करना है तो आप उसको कट कर दो, ये एरिया हमारे पास नहीं है। ये देखो, कलर आपको जो चाहिए वो आप कलर डाल दो इसमें, ये हमने दूसरा कलर डाल दिया। अब यहाँ जो लिखना है लिख दो, लॉबी लिख दो, ड्राइंग रूम लिख दो, ओपन एरिया लिख दो, जो आपने लिखना है वो आप लिख दो। ये जी कहने का मतलब आप इसमें जैसे चाहो वैसे इसमें आप बना सकते हो। कि आपने यहाँ से एक और इधर कुछ बना दिया, जो आपका दिल करे वैसे बना सकते हो, जैसे मर्जी। ये हमने बना दिया, कलर ले लिया येलो। ये देखो, ये हो गया। जैसे चाहो बना सकते हो, बहुत ही ईजी है। मैप बनाना कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने कुछ और बना दिया, जो आपका दिल करे जैसे करे वो आप बना सकते हो। बस ड्राइंग है ये, और कुछ नहीं है। ड्राइंग जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बनाते जाओ। कलर आपके सामने है, जो चूज करना है नीचे से लेते जाओ और लिखते जाओ जो आपने लिखना है। ड्राइंग रूम, लॉबी, स्टेयर, सीढ़ियाँ, दरवाजा, कुछ भी जो आपका दिल चाहे वो आप इसमें लिख सकते हो। ये देखो, ये हमने एक सिंपल सा वैसी मैप बना दी, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा सा। अब इसको जो है यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। ये मैप जो है हम इसको डाउनलोड करेंगे, कोई सा भी मैप आपके पास है। कभी भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर में जो मैप अगर जो बना हुआ है वो जेपीजी या पीएनजी फाइल डाल देते हैं। अब हम, या फिर नहीं तो उसकी सिंपल सी फोटो खींच लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जेपीजी पीएनजी बन जाता है। ये जैसे हमने एक मैप बना दिया, इसको डाउनलोड कर लेंगे। देखो ऊपर आ रहा है ना डाउनलोड का, एक्सपोर्ट मैप। इसको वहां पर जाके क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमने यहाँ से डाउनलोड कर लिया। अब हम वापस आएंगे वास्तु सॉफ्टवेयर पर। जैसे हम इस पे आएंगे, हम इसको क्लिक करेंगे। अब जहां पर हमारा वो मैप है उसको हम ओपन करके यहाँ पर ले आएंगे। ये ले आए, ये आ गया मैप। अब ये देखो, ये मैप को आप रोटेट कर सकते हो, घुमा सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। इसको जूम करना है, जूम इन करो। और आपको इसको अगर कोई एरिया कट करना है, क्रॉप करना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। अब ये तो हमने खुद बनाया है, तो वो ठीक है जी, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, पॉलीगॉन को। पॉलीगॉन करने के लिए देखो ऊपर देख है, सबसे पहले देखो ये हम जूम इन जूम आउट करते हैं। कई बार मैप छोटा होता है ना, उसको उसमें फिर डायरेक्शन छोटी हो जाती है, तो आप इसको घुमा सकते हो और वो जूम इन जूम आउट कर सकते हो। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं जिसको पॉलीगॉन कहते हैं। ये हमने लिया, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सिंपल तरीके से बस सेलेक्ट किया। हम कहते हैं जब आप पहली बार ले रहे हो तो इसको शुरू में लैपटॉप पे यूज करो, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है। जैसे आप उस पर आदत पड़ जाएगी फिर आप उसको मोबाइल पे करो। जैसे हमने ये डाला, अब आपको डिग्री डालनी है। डिग्री लेना आपको आता होगा, और जो कोर्स कर रहे हैं वो हम कल करेंगे, वो टॉपिक डिग्री कैसे लेते हैं। अब आपने जो भी डिग्री है वो मैनुअल यहाँ पर लिख दो। जैसे आपने लिखा है यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 360 तक जो भी आई, जैसे आप यहाँ लिखोगे, आप चाहे मैनुअल लिख दो चाहे ऊपर के कर्सर को घुमा दो, वो अपने आप आपकी जोन उसने कर ली। ये देखो, जैसे आप उसको घुमाओगे ये 16 जोन आपके सामने आ गई। ठीक है जी। इसके बाद आप नीचे वाले को करोगे तो ये 32 एंट्रेंस आ गई। कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको ऑन ऑफ करना है बटन को। ठीक है जी, ये हो गया, 32 एंट्रेंस आ गई। उसके बाद फिर ये फीचर हमें एक किसी ने कहा जबरदस्ती की, सर दोनों फीचर अलग करो, तो हमने सर ये। ये एक एक सवाल पूछ सकता हूँ सर? हाँ जी। सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ मास ग्रेविटी निकालता है या कैसे निकालता है सर? क्या उसका क्या वो है? सर ये अपने आप ऑटोमेटिक कर लेता है, मास ग्रेविटी जिस टाइप का होता है ना। नहीं मतलब ये सेंटर ऑफ मास ग्रेविटी कैलकुलेट करता है या पॉली मतलब एक स्क्वायर का क्रॉस करके वो निकालता है? सर ये हर तरीके का आप कैसा भी मैप डाल दो, अपने आप मास ग्रेविटी से अपने आप कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसा भी हो, कटापटा होगा तब भी, जैसे कोई एरिया नहीं है तब भी अपने आप ही कर लेगा। ठीक है जी। अब इसके बाद ये अगला है, जैसे ये हम अगला फीचर्स है, जैसे
ये 45 देवता है। अब देखो यहाँ पर जो है सिर्फ देवताओं के नाम लिखे हुए आ गए कि किस जोन में कौन सा देवता आएगा। देवता जी आएंगे, जब हम उनको रिस्पेक्ट देंगे तभी तो अपने को रिजल्ट देंगे। ये डिग्री के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। जैसे आपने ये करा, यहाँ पे नंबर लिखे हुए आ रहे हैं। जो अगला पेज है उसके अंदर देवता के नाम और नंबर लिखे हुए आ रहे हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा जैसे 20 नंबर पे कौन से देवता है, यहाँ से 20 के सामने देवता का नाम लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई सा भी आप देख लो, जैसे आपने ये देखा 21 से वृष, तो वहां जाके देखोगे वहां पर 21 नंबर लिखा होगा। आप यहाँ से आपको पता चलेगा, क्योंकि अगर ये चीज हम वहां कर देते हैं वो घिचपिच हो जाती है, तो इसलिए हमने अगले पेज पर कर दिया कि आपको वहां से पता चल जाएगा यहाँ पर कौन से देवता आ रहे हैं। ठीक है जी। आप पोजीशन में जाकर देख सकते हो कि यहाँ पर ये वाले देवता आ रहे हैं। अब इसके बाद हम चले गए ये अगले फीचर पर। इसकी रेमेडीज, जो फूड आइटम होती है ना, जो हम इनको भोग लगाते हैं, वो एक फीचर हमने इसके अंदर डाला है। बाकी और कोई रेमेडीज हमने इसके अंदर नहीं डाली। ये कि कौन सी डायरेक्शन में आप कौन सी रेमेडीज देवता की आप कर सकते हो, ये उनका भोग है। ठीक है जी। इसके बाद ये अगला ये भी वही फीचर है कि कौन से भोग हैं, कौन से डायरेक्शन के क्या हैं। इसके बाद हम अगले फीचर पे चलते हैं। ये बार ग्राफ हो गया। ये क्या है कि एरिया को कैलकुलेट करता है। ये इसमें कलर वो अलग सिस्टम है, वो पुराना कलर नहीं है कि नीला है तो नॉर्थ होगा, नहीं, ये अलग सिस्टम है। ये कलर उस हिसाब से नहीं है। इसने क्या करा, टोटल एरिया ले लिया। जैसे टोटल एरिया 34,100, ये एरिया कैलकुलेट करेगा लंबाई चौड़ाई के हिसाब से। और किसी सॉफ्टवेयर में ये लिखा हुआ नहीं आता, ये हमारा एरिया कैलकुलेट कर रहा है कि किसका कितना क्या है, कौन सी लाइन है क्या है, ये आपको नीचे लिखा हुआ है। इसने कैलकुलेशन कर दी। ठीक है जी। ये आपकी तीनों लाइन हो गई कि कौन सा मिनिमम है, कौन सी मैक्सिमम है और कौन सी एवरेज है। इसके बाद हम अगले फीचर पे आ जाते हैं। जैसे ये सब इसके अंदर कैलकुलेट कर रहा है ये। ठीक है जी। ये 7% है, ये 8% है, ये इतने परसेंटेज है, ये सारी एक एक चीज जैसे आप शो करोगे उसके ऊपर लिखा हुआ है, ये एक एक एरिया को कैलकुलेट करती है। ठीक है जी। इसके बाद हम अगले फीचर पे आते हैं। ये है आपका मर्म स्थान, कि मर्म स्थान कैसे कैलकुलेट होते हैं। ये मर्म स्थान को इसने कैलकुलेट कर दिया। इसके बाद जो अगला फीचर है, ये आ गया आपका देव विधि, पिशाच विधि और जो आपके चार होते हैं वृत्ति मंडल। ये आपके चार, ब्रह्मस्थान, फिर देव, फिर मनुष्य और फिर पिशाच। ये उसने आपके एरिया के हिसाब से कैलकुलेट कर देगा जो भी आपका होगा। ठीक है जी। उसके बाद जो हम अगले पे चले गए, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, सिंपल ऊपर जाके डिग्री डाल दी और देखा डायरेक्शन सही है, आप सीधा पीडीएफ में जाओगे, सारी चीजें अपने ऑटोमेटिकली बनके 2 मिनट में आपका पीडीएफ बनकर आ जाएगा। ये तो हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। ये देखो, आपने सिर्फ डिग्री डाली और पीडीएफ को कर दिया ना, विद इन सेकंड पीडीएफ आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर वही सेम, आपने नाम लिखना है, फोन नंबर लिखना है और एड्रेस डालना है। कुछ नहीं करना, सिर्फ डिग्री डाली, मैप डाला और 5 मिनट पूरी की पूरा पीडीएफ आपके सामने। ये देखो, हमने कुछ नहीं करा। जैसे वो तो हम आपको दिखा रहे थे एक एक फीचर। ये हमने जो है इसके अंदर देखो, इसके अंदर हमने 2 पेज भी रखे हुए हैं। यहाँ पर आप जाकर कुछ भी चाहो टाइप कर सकते हो। जैसे एनएनई में कोई रिकमेंडेशन आपने देनी है, ऐसी 2 पेज हैं, एक में डायरेक्शन के लिए और एक 32 एंट्रेंस के लिए। अब वहां जो चाहे आप अपनी रिकमेंडेशन लिखकर टाइप करके अपने नाम से आगे दे सकते हो। ये फीचर भी किसी ने अपने को कहा तो हमने ऐड कर दिया। कुछ भी आपने लिखना है कि आपने एनएनडब्ल्यू में ये रिमार्क है, आपको ये रेमेडीज करनी है, 2 पेज हैं, आप यहाँ पर लिखकर भी दे सकते हो। ठीक है जी। आपने सिंपल जैसे आप जनरेट करोगे आपका पीडीएफ आपके सामने, ये देखो, ये सारी चीजें अपने आप बनती जा रही हैं, अपने आप विद इन सेकंड बनाता जा रहा है। कुछ नहीं करना, अपने आप बन के आ गई। ये देखो, ये 5 एलिमेंट्स का हो गया। ये सब अपने आप बनकर आ गई आपके पास। और पीडीएफ आपका, ये देखो, ये पीडीएफ आपके नाम से ये बनकर आ गया। ये देखो, ये प्रिपेयर्ड बाय सोमनाथ बांगा और ये पूरा एड्रेस आ गया जिसने बनाई है। ठीक है जी। अब नीचे आ जाते हैं हम। ये देखो क्या क्या चीज दिखाएगा, ये इसने दिखा दिया। ये आपका नाम, फोन नंबर, ये देखो हर एक पेज पे लिखा हुआ आएगा। ये विद इन सेकेंड बस आपने डाला और करा, ये आपकी रिपोर्ट बन गई आपके पास। आप चाहो तो ये एज इट इज भी उनको दे सकते हो, प्रेजेंटेबल है कि किसी को भी देंगे तो एक अच्छी वो लगेगी। और आप चाहो तो इसका पीडीएफ अपने नाम के लेटर हेड पे बनाकर प्रिंट आउट करके वो भी दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। पीडीएफ में तो आप कर ही सकते हो अगर आपने चेंजेस वगैरह करना है। ये वाटर जोन हो गया, ये मतलब हर एक जोन के हिसाब से। ये लास्ट में जैसे 2 पेज हैं जहां पर आप लिखोगे, ये उस पर आपका नाम और ये आ जाएगा। जैसे हमने तो ऐसी लाइनें मार दी, ये 2 पेज आपके लिए।
कि आपको जो लिखना है आप यहाँ पर जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है ना, ऐसे आप यहाँ अपने नाम के साथ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद हम इसका एक और फीचर है न्यूरो वास्तु, थोड़ा सा उस पर चलते हैं। ये न्यूरो वास्तु का फीचर है। ठीक है जी। इसको जैसे हम करते हैं तो यहाँ पर वही फीचर आया था जो हमने वहां देखा था। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो ये आपको बता देगा किस डायरेक्शन में है और आपको वहाँ क्या रेमेडीज करनी है। नेम करेक्शन भी हमने यहाँ डाला है कि जैसे आप नेम करेक्शन डालते हो तो आपको बता देता है कि आपका नंबर 3 पे जा रहा है 4 पे जा रहा है। इससे ज्यादा फीचर हमने इसमें नहीं डाले। अगर सारे फीचर हम यहाँ कर देंगे तो दोनों सॉफ्टवेयर एक ही बन जाएंगे। पहले जब हमने ये फीचर दिया था तभी लोगों ने कहा कि आप न्यूमरोलॉजी का अलग सॉफ्टवेयर बनाओ, तभी हमने बनाया। जैसे आपने जिनका फैक्ट्री का नाम कर रहे हो, आप जैसे ही उसके अंदर डालोगे फैक्ट्री का नाम तो आपको बता देगा 3 पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है, सेम वही आ जाएगा करके आपको दे दिया। ये फीचर अगर आप चाहोगे ये उसमें नहीं जाएगा क्योंकि ये तो आपके पर्सनल के लिए है ना, ये प्रिंट आउट में नहीं जाएगा, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, ये उनके पास नहीं जाएगा। लेकिन हाँ अगर आप उसमें चाहोगे न्यूमरोलॉजी के सॉफ्टवेयर में, उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है जी। इसके अंदर एक ये फीचर डिग्री लेने का भी है, ये कि आप डायरेक्ट यहाँ से डिग्री ले सकते हो। जो आपकी लोकेशन जो होती है उसको यहाँ लाके पेस्ट करो और डायरेक्ट डिग्री का ऑप्शन आ जाता है। लेकिन ये ऑप्शन हम इसलिए ज्यादातर नहीं बताते क्योंकि कई बार जो है ना, जैसे आजकल वॉर चल रहा है तो कई बार ये काम करने में थोड़ी सी दिक्कत कर देते हैं, तो जिसकी वजह से ये फीचर हम है सही इसके अंदर लेकिन अभी नहीं बता रहे। क्योंकि अगर काम कर रहा है तो बढ़िया है, नहीं करता तो कई लोग कहते हैं सर ये अभी काम नहीं कर रहा, तो हम कहते हैं ये अभी थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए प्रॉब्लम चल रही है, जैसे ये ठीक होगा ये भी अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन ये फीचर भी इसके अंदर है और इसको कुछ दिन बाद हम और अप टू डेट कर देंगे। वैसे तो आप इसके अंदर से डायरेक्ट डिग्री भी ले सकते हैं, लेकिन ये फीचर हो सकता है अभी कुछ दिनों के लिए काम करे या ना करे, कुछ चीजें हमारे हाथ में भी नहीं होती, हम कोशिश करते हैं कि हो। ठीक है जी। अब हम चलते हैं एक और फीचर के अंदर जो है आपका अयादी वास्तु के। जैसे हम लंबाई चौड़ाई डालते हैं तो वो क्या करते हैं, ये उनके लिए फायदेमंद है जो जिनको डायरेक्ट डिग्री आती है, गूगल अर्थ से नहीं लेते, वो यहाँ से भी लेते हैं। अब हम आ गए ये लैंड एनर्जी जिसको हम अयादी वास्तु कहते हैं। इसके अंदर जाएंगे हम, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई डालेंगे, सिर्फ हमने प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई डाल दी और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, ये अपने आप कैलकुलेट करके बता देगा। ये फीचर किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता, हमने कुछ भी लंबाई चौड़ाई ली डाल दी और ये नीचे बता देगा कि भैया यहाँ पर इनकम 400 है और एक्सपेंसिव 453 है। तो आप समझ सकते हो जहां पर खर्चा ज्यादा होगा इनकम कम होगी तो प्रॉपर्टी हमारे लिए अच्छी है या बेकार। ठीक है जी। अब इसके नीचे और भी कई चीजें लिखी हुई आती हैं कि किसमें अच्छा है किसमें खराब है, जो फार्मूले होते हैं वो हमने लगाए हैं इसमें अयादी के। हम इसमें जो फॉलो कर रहे हैं, हम जियो जैबरा को, जियो जैबरा जो है आपके उन्होंने बनाई थी जो कि इंदौर वाले हैं शिव वर्मा जी, जो कि काफी सीनियर हैं, पीएचडी होल्डर हैं। हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं और ये जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है उन्हीं को फॉलो करते हुए बनाया है। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है वास्तु ग्रिड जो कि 5500 है। एक और सॉफ्टवेयर है जो कि सिंपल है, उसके अंदर मैप नहीं बना सकते, ये सब जो फीचर्स हैं वो नहीं है, वो सिंपल है, वो भी हम उसका भी बता देते हैं, जो है astroशाला.in, जो हमने सबसे पहले बनाया था। ये 1 साल का 4000 रुपए का है। ये भी है, इसके अंदर फीचर थोड़े उनसे अलग है। ठीक है जी। ये 3995 का है, आप यहीं से पे कर सकते हो, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो। ये भी मोबाइल लैपटॉप पे चलता है। इसके अंदर मैप बनाने का फीचर नहीं है, अयादी वास्तु नहीं है, निम्रो वास्तु नहीं है, इसके अंदर आपके नाम से फाइल नहीं बनती। ये हमने सबसे पहले निकाला था जो हमारा हिट हो गया था, उसके बाद लोगों ने कहा ये फीचर डालो तो हमने उसको करा। सबसे पहले हमने जून में यही लॉन्च किया। इसके अंदर क्या आप जैसे डिग्री डालोगे ये आपके 16 जोन 32 देवता मार्किंग ये सब कर सकते हैं। ये सिर्फ वास्तु का ही काम करता है और उसमें वास्तु से एक्स्ट्रा जैसे निम्रो वास्तु, नेम करेक्शन, आयादी वास्तु, मैप बनाना, डिग्री बनाना, वो सब फीचर इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर क्या है, आपको जो जो चीज चाहिए ऊपर ऑप्शन है उसको क्लिक करते जाओ, वो फाइल आपकी सेव होती चली जाए। इसके अंदर कुछ फीचर उससे अलग है, जैसे अब आपका ये है इसमें मैप अपलोड करना है, हमने सिंपल लिया यहाँ से कोई सा भी मैप लिया उसको अपलोड कर दिया। ठीक है, जैसे हमने वही मैप लिया अपलोड कर दिया, इसको सिलेक्ट कर लिया। ये पीडीएफ नहीं बनाता, इसमें क्या है कि हमें खुद अपने हिसाब से
एक एक चीज जो चाहिए वो सेव करनी होती है। ये देखो ये हो गया, फिनिश पॉलीगॉन करते हैं, जैसे हमने करा ये उसने निकाल दी, डायरेक्शन निकाला। डिग्री आप यहाँ पर वैसे ही डाल सकते हो, या मैनुअल डालो, या कर्सर को आगे पीछे करो, ये आप करोगे ये आपका अपने आप बनता चला जाएगा। फीचर इसके अंदर देखो ये आपके सामने है, ठीक है जी। 16 जोन, 32 देवता मार्किंग, 81 पद, 64 पद, ये सब इसके अंदर भी फीचर है, ठीक है जी। ये देखो ये एक एक करके इसमें आपको जो चाहिए ऊपर ऑप्शन है उसको आप क्लिक करोगे, वो चीज आपके पास सेव हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा पहले वाला था। आज भी कई लोग उसको यूज कर रहे हैं, कई कहते हैं सर वो महंगा है थोड़ा सस्ते वाला, तो वो ये ले लेते हैं। ये भी अच्छा खासा चल रहा है, आप गूगल करोगे तो दूसरे तीसरे नंबर पर ये सॉफ्टवेयर भी बताता है। पहले नंबर वास्तुग्रेड बताता है, फिर किसी और का बताता है, फिर तीसरे नंबर पे इसको बता देता है। ये देखो इसके अंदर भी हमने देवता मार्किंग करे हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जब कोई काम पहली बार करते हैं फिर उसको दूसरी बार करते हैं तो बंदा उसमें महारत हो जाती है, तो वो थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है। इसके अंदर क्या है, हमने एस्ट्रो वास्तु का एक फीचर दे रखा है जो उसमें नहीं है। बाकी फीचर तो आपको पता है, ये सारे इसके अंदर चक्र वगैरह है, और उसमें कैलकुलेशन बेस्ड है। चक्र एक हमने उसके अंदर एक, किसी ने एक बार बार आपको फोन करा सर एक लगा दो एक लगा दो, इसलिए हमने वहां पर भी एक चक्र स्पेशल उनके कहने पे लगाया, ठीक है जी। अब इसमें 81 पर 64 पद का अलग फीचर है, आप उसको क्लिक करोगे तो उसी हिसाब से दे देगा। लेकिन 81 पद 64 पद का मैं बता दूं, जो 64 पद का यूज है इसमें देखो बार ग्राफ इस तरीके से बन के आता है, उसमें अलग तरीके से आता है। 81 पद का यूज हम घर के लिए यूज करते हैं, लेकिन 64 पद का यूज हम सिर्फ मंदिर बनाने के लिए करते हैं, या बड़े बड़े टाउन प्लानिंग जो पुराने टाइम पे होती थी, जो राजा महाराजा करते थे, उसके लिए होता है। अदरवाइज आज की डेट में 64 पद का यूज हम नहीं करते हैं, और आज की डेट में जितने भी आर्किटेक्ट हैं जो आपको मैप दे रहे हैं वो 64 पद पर दे रहे हैं। अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा सा इधर उधर जरूर देखो और सिम्टम्स को मैच करो। सिम्टम्स मैच हो गए तो समझ लो, जहां नोट बता रहा हो तो थोड़ा सा और लेफ्ट राइट देखो, आपके सिम्टम्स मैच हो गए तो आप उसको उसी एरिया में ले सकते हो। जैसे किसी को दिमाग में प्रॉब्लम है और वो एरिया नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो आप समझो कि आपका 5 डिग्री का अंतर है, वो उसी के अंदर आएगा। इस तरीके से आप सिम्टम्स मैच कर सकते हो, जो आजकल की हैं। ये देखो ये आपका 16 जोन 32 ये कर देगा। इसमें जो भी चीज चाहिए ऊपर लाल वाला जो है, आप वहां क्लिक करोगे वो आ जाएगा। इसके अंदर क्या है कि हमने एक चक्र लगाया है जो कि न्यूमरो वास्तु का है। ये क्या है कि मैप के ऊपर आप एक, हमने जो होते हैं ना 12 हाउस, उस तरीके का एक चक्र बना दिया। उससे जिनको एस्ट्रो वास्तु आती है तो वो देख सकते हैं भैया अभी ये महादशा अंतरदशा चल रही है और ये प्लेनेट यहाँ पर है, यहाँ पर है। इसके अंदर प्लेनेट का हमने दे रखा है, उसके अंदर प्लेनेट वाला नहीं है। जैसे हमने एक ये चक्र लगा दिया, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। आप इससे भी अगर आपको नॉलेज है तो आप घर के कौन सी डायरेक्शन में कौन सी वो आ रही है आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है जी। ये फीचर उसमें नहीं है, दोनों में थोड़ा सा अलग होगा तभी तो चलेगा। तो ये हमने थोड़े से उससे अलग कर दिया। ये उन्हीं के लिए जिनको एस्ट्रो वास्तु नॉलेज है, जिनको एस्ट्रो वास्तु नहीं आता उनके लिए बेकार है, ठीक है जी। एस्ट्रो वास्तु का हमने इसमें दो चक्र लगाए हैं, एक सिंपल है और एक थोड़ा सा और है, जिसके अंदर थोड़ा सा और नीचे करते हैं एक बार जरा, ठीक है जी। ये देखो ये वाला जो है, इसके अंदर हाउस भी है और डायरेक्शंस भी है और वास्तु पुरुष की पिक्चर भी है। जिनको आता है इसके अंदर आप डेट ऑफ बर्थ डाल के, वो एस्ट्रोलॉजी का कुछ नहीं है, आप एस्ट्रोलॉजी की कुंडली कहीं और बनाएंगे और सिर्फ देख लेंगे कौन सी की महादशा चल रही है और वो हाउस कहाँ पर है मेरा, वो कहाँ से 180 डिग्री कहाँ हिट दे रहे हैं। इससे आपको समझने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। ये इसको इस तरीके से यूज, अगर आपको बीमारी का पता करना है और आपको एस्ट्रोमेडिकल वास्तु, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आती है तो वहां पर भी ये हेल्प करता है। वास्तु में क्या होता है, आपका जहां पर भी आपका बॉडी में आपको प्रॉब्लम है उस डायरेक्शन में देख लो। जैसे माना किसी को लीवर की प्रॉब्लम है या पेट की प्रॉब्लम है, तो यानी घर का ब्रह्म स्थान, सेंटर पॉइंट, उसी को देखो वहां पर कौन सी डायरेक्शन आ रही है, कौन सा प्लैनेट हिट दे रहा है, उस तरीके से आप रेमेडीज कर सकते हो। ये फीचर थोड़ा सा उससे अलग है, ये फीचर हमारा उसमें नहीं है। उसमें हम न्यूरो वास्तु को, वो सॉरी, एस्ट्रो वास्तु को करेंगे कुछ अलग तरीके से, कुछ नया सोचेंगे उसके अंदर, वो करेंगे। लेकिन इसके अंदर ये वाला फीचर है वो उसके अंदर नहीं है। इसके अंदर आपको जो भी चीज चाहिए, ये ऊपर जो लाल पॉइंट है उसको आप क्लिक करोगे, वो चीज आपका वहां जाके सेव हो जाएगी। आपको 16 जोन चाहिए, नीचे से ऑन करोगे उसको कर दोगे। अगर आपने सारे ऑन कर दिए तो सारे सारे फीचर एक ही बार पे आ जाएंगे, खिचड़ी बन जाएगी। इसलिए एक एक को ऑन करो और उसको कर दो। जैसे हम सारे बटन ऑन करते जा रहे हैं तो वो सारा का सारा खिचड़ी हो जाएगा। इसलिए आपको जो चाहिए, देखो कितनी सारी चीजें आ गई इसमें पता भी नहीं चल रहा।
एक को ऑन करो, उसको सेव करो, फिर दूसरे को ऑन करो, फिर उसको सेव करो, ऐसे आपकी अलग अलग आएगी। फिर आपको जो पीडीएफ चाहिए उसका पीडीएफ बनाओ और दे दो। इसमें पीडीएफ नहीं बनता, क्योंकि ये बेसिक वाला है, वो एडवांस वाला है। ये इसका प्राइस 4,000 है और उसका 5500 है। तो अब आपके मन में अगर कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, दोनों के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा हटा देता हूँ। अब आपके मन में जो डाउट है, जो आप कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। आप में से किसी को अगर पसंद आए, आप लेना चाहें तो ले सकते सर इसमें हैं। जो और वो कोई ड्राइंग वाला पार्ट है, जो आपने बताया ड्रॉ कर सकते हैं लेंथ और ब्रेड्थ इसमें। सर जैसे हम अभी फ्लैट में रहते हैं तो हमें यहाँ का मैप तो नहीं है हमारे पास, तो सर एज इट इज जैसे रहते हैं ड्रॉ करेंगे, जैसे हमारा रूम है जैसे ही सेम ड्रॉ कर लेंगे तो मैडम इफेक्ट आ सिंपल, जाएगा आप सर। वो करा ना, उसकी फोटो खींच लो, फोटो खींचा, वो जेपीजी आ गया, उसको अपलोड कर दो, खत्म। सर फोटो किसकी खींचनी है? जो आपने मैप बनाया, आपने जैसे कागज पे बना लिया, आप चाहो तो इसके अंदर मैप में जाकर वैसे ही बना लो, लाइनें खींच लो, नहीं तो उसी की फोटो खींचो, एज इट इज कर दो। दोनों अच्छा, ऑप्शन मतलब है। सिंपल वो मतलब एज इट इज प्लेन पेपर पे ड्रॉ करके उसको फोटो इमेज को क्लिक करके वो उसमें अपलोड कर सकते हैं तो या भी वो फिर ले ऐसे, लेंगे। सर ऐसे भी ऐसा तो हो सकता ना, जैसे भी तो एक कर मिनट सर, सकते हो। सर जैसे भी तो हो सकता ना, जैसे उस घर की हमने उसकी वो जैसे फुट में माप लिया उसको फ्रंट और साइड में, ठीक है, वो तो उसमें भी हो जाएगा ना। हाँ, वो तो जैसे आपके ऊपर है ना, आप नाप चोप के वैसे पूरा के पूरा मैप बना सकते हो। हाँ, जैसे फ्रंट और बैक कितना है, फुट में कितना है, जितना होगा तो उसको उतना माप लो, फिर उसको जैसे अपलोड करके फिर उसके अंदर उसका वो सारा हो जाएगा वैसे। सारा अपने ये हिसाब से आपको हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई तो है ना इसके अंदर, सारी चीजें हैं, आराम से बन जाएगा। बस वही बात है, बच्चों की ड्राइंग है, थोड़े दिन थोड़ी सी खिचड़ी बनेगी, फिर अपने आप हाँ सही ऐसे हो हो जाएगा। जाएगा। हाँ ठीक है। हम ड्राइंग सर वो बनाएंगे बच्चों एक्यूरेट को। बताता है सारी चीजें, सारी सारी। हाँ जी। सर वो एक्यूरेट बताएगा जो भी दिशाएं हमारी। मैडम, अगर आपको डिग्री लेने आएगा तो वो सही बताएगा, क्यों नहीं बताएगा। कहीं से भी आप मैप आता है, आप सिंपल एक तरीका ले लो, जहां से सूरज निकल रहा है वो आपका ईस्ट आना चाहिए, बस खत्म, सारी डायरेक्शन अपने आप सही हो जाएंगी। सूरज सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे कोई प्लाट है, ठीक है, हम सोचते हैं कि वो ईस्ट साइड है, जबकि जो सनराइज होता है उसके नॉर्थ, जैसे मकान तो चौरस होता है, हम सोचते हैं कि हमारा ईस्ट साइड है, जबकि जो सूरज है वो कहीं से कोने से उदय होता है तो वो ईस्ट ही होगा। हम सोचते हैं कि ये हमारे घर की नॉर्थ ईस्ट साइड है। सर वही बात होती है, जब हम देखते हैं ना कोई चीजें कि अपने को ऐसा लग रहा है, वो प्लॉट घुमा होता है, डायरेक्शन गलत होती है। जैसे आज जी मैं एक हाँ। वास्तु विजिट पर गया था, ठीक है, आज मैं एक वास्तु विजिट पर गया था। मेरे से पहले एक नामी बंदे वहां गए हुए थे, उन्होंने डायरेक्शन निकाली, उन्होंने अपने हिसाब से दे दिया कि वो 3-4 आ रही है, उन्होंने वहां पे दरवाजा बना दिया। आज जब हम्म। मैंने उसको ग्रेड करा, वो थोड़ा सा घुमा हुआ था। जहां उनकी 4, 3 और 4 आनी चाहिए थी, वहां पर 4 थोड़ा सा आ रहा है, पूरा 5 आ रहा है। जब हमने सिम्टम्स मैच करे, क्योंकि अब हम ऐसे कैसे अपने को पता चलेगा, जब हमने E5 के सिम्टम्स मैच करे, उनसे बात करी, E5 वाला क्या होता है, बंदा शॉर्ट टेम्पर हो जाता है, हमने सीधा उनसे पूछा। अब ये बात जो शॉर्ट टेम्पर है, हमने उनकी मैडम से पूछा, तो कह रहे हाँ बिल्कुल बात सही है। और अगर 3-4 की होती है तो हम कहते हैं भैया सही है, इसका मतलब हम अपनी जगह सही है, पहले वाले ने थोड़ी सी गलती कर दी। सूर्योदय ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में होता है, एग्जैक्टली ईस्ट में नहीं होता है। सर दूसरी ईस्ट का चीज, पार्ट तो आएगा ना, ईस्ट के पास में तो आएगा, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में होता है। आप कभी भी देखोगे थोड़ा सा ENE के पार्ट आ जाएगा, लेकिन आएगा तो वहीं दूसरी की चीज, तरफ। तभी कंपास तो से मैंने ली हुई, कहा कंपास से ली हुई डिग्री बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं मिलती है। आपको गूगल अर्थ से डिग्री लेते हैं। गूगल अर्थ प्रो से लीजिए आप। हाँ जी, मैं जो भी उसमें काम भी करता हूँ दो गूगल तीन अर्थ से। परसेंट का प्लस माइनस लेके चलिए उसमें भी। इसमें देखो क्या होता है, सबसे पहले आप सिम्टम्स मैच करो, जहाँ सिम्टम्स मैच हो गए मतलब आपकी डिग्री सही है। सिम्टम्स मैच नहीं होंगे इसका मतलब डिग्री में गड़बड़ है। हमने इसलिए सीधा उनसे मैडम से पूछा, क्योंकि अगर हम आपसे पूछेंगे कि आपका दिमाग खराब है, आप कहोगे मेरा थोड़ा खराब है, तेरा खराब है। और मैडम से पूछेंगे तो कहेंगे हाँ जी ये थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, कुछ हो जाता है। तो उससे आपको अपने आप पता चले। ठीक है जी। और किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो सॉफ्टवेयर के बारे में, तो पूछ सकते हो। कोई सजेशन देना चाहो तो सजेशन दे सकते हो, हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। क्योंकि जब अब भी जैसे कोई सर जैसे इसकी जो डिग्री है, जैसे वो तो चलो हमने अगली क्लास में हमें चलो पता लगेगी जैसे, लेकिन फिर भी सर मेरा एक सवाल है, जैसे हम डिग्री लेते हैं तो वो डिग्री हमने उसमें हम तो मेन तो नॉर्थ की डिग्री लेते हैं ना, सबसे पहले तो नॉर्थ की डिग्री। ऐसा कुछ नहीं, आप कोई सी भी डिग्री ले लो चारों जोन की, अगर आपके पास 0 आ गई
3 तो आप अपने आप निकाल सकते हो, उसमें 90 जोड़ो, अगली आ गई, फिर 90 जोड़ो तो अगली आ गई, फिर 90 जोड़ो तो अब हाँ अगली आ गई। वो तो हाँ ऑटोमेटिक ठीक है। चारों डिग्री को एक एक करके करते जाओ, या तो एक तरीका होता है नॉर्थ को ऊपर कर दो, तो सर या वो तो दूसरा। मैप में लिखना पड़ेगा ना, ईस्ट की नहीं डिग्री नहीं इतनी सर, है मेरी या। बात तो सुनो ना, छोड़ सर, मेरी बात तो सुनो। आपने क्या चारों डिग्री निकाल दी और एक एक करके डालते जाओ, अपने आप एक में वो अपने आप सेट हो जाएगा, बगैर कुछ मैप को घुमाए इधर उधर को। चारों डिग्री को एक बार डालते जाओ और अपनी डायरेक्शन मैच करते जाओ, जिसमें मैच हो गई वही सही है, खत्म। या तो फिर आप नॉर्थ की डिग्री डालो और मैप को भी नॉर्थ में ऊपर करो, वो सबको कंफ्यूजन हो जाती है। तो हमने सबसे आसान तरीका निकाला है भैया, चारों जोन की डिग्री निकालो, एक निकली उसमें 90 90 जोड़ते जाओ, सारी आ गई एक एक करके डालते जाओ, जिसमें सेट हो गया खत्म। इसमें कौन सा टाइम लग रहा है, कर्सरी को तो आगे पीछे करना है या मैनुअल लिखना है, जहां आपका लगे हाँ अब ये सही हो गया उसको सेट कर दो, हो गया आपका मैप क्रिएट। ठीक है जी। ठीक है सर। हाँ जी सुरेंद्र जी, आपको हमारे दोनों सॉफ्टवेयर कैसे लगे? सर आपका जो न्यूरोलॉजी का सॉफ्टवेयर है बहुत अच्छा है। वास्तु के सॉफ्टवेयर में सर अभी बहुत मतलब कम फीचर्स हैं जो एज पर मेरे विचार। इसमें जो आज मार्केट में है और जो सॉफ्टवेयर उनमें बहुत सारे भर भर के फीचर्स हैं। तो सर अ, काम कुछ भी नहीं आते फीचर, इसमें आपने सिर्फ आते हैं डिग्री सर डाली, थोड़ा। विद इन सेकंड सारे काम सर। सो करती हैं, ये भी तो देखो, हमें तो काम वो करना है तो ज्यादा से ज्यादा यूज करें, काम को इजी बनाए। जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता, जैसे कईयों ने नक्षत्र का भी दे रखा है, कुंडली भी उसमें दे सर रखी है, एस्ट्रो हमारा जो एस्ट्रोलॉजिकल पुराना, थ्योरी भी दे सर रखी एक है, मिनट, सारा कुछ दे रखा है। जो हमारा पहले वाला सॉफ्टवेयर है ना उसके अंदर नक्षत्र वाला पार्ट भी मैं बताना भूल गया, कि आप जैसे नक्षत्र का डालोगे तो आपको बता देगा आपका 27वां नक्षत्र कौन सा है, हाँ सर मैंने तो ये वाला ले रखा है सॉफ्टवेयर सर, मैंने तो उसके ये अंदर बता देता है। पहले वाले में नक्षत्रों का फीचर है, वही तो मैं बता रहा हूँ, कुछ फीचर तो मेरे को ध्यान ही नहीं रहे, जो मेरे को मेन में नहीं आते वो मैंने आपको बता दिए, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, हमारा सबके सब ये वास्तु ग्रिड वाला लेते हैं, क्योंकि इसमें डिग्री डाली और अपने आप सारा काम कर दिया, उसमें एक एक करके क्लिक करना पड़ता है। सर मैं पूछ लेकिन रहा था जो इसमें। पुराने यूज कर रहे हैं वो कहते हैं हमें वही चाहिए, तो हम वही दे देते हैं। सर मैं पूछ रहा था जैसे सॉफ्टवेयर है ये वाला, इसमें सर जैसे देवता है सर, इनकी रेमेडी नहीं मेरे को मिल रही थी कहाँ पे है। जैसे मान लो ग्रिड तैयार कर लिया, सारा वो कौन हो सा गया। वाला, कौन सा वाला आपका? सर यही वाला है जो क्या नाम 55 वाला है। सर अभी तो आपके सामने बताया, जहां हम्म। आपका नंबर लिखा हुआ है ना, देवता का हाँ जी नाम, हाँ जी। उससे अगले वाले में। तो हाँ सर, बट रेमेडी कैसे पता चलेगी इसकी ना, जैसे मतलब कोई देवता आ गया, कोई भी देवता आ गया, चाहे ये जब हम 24 पढ़ेंगे ना, अभी हम कोर्स कर रहे हो ना, जब आप पढ़ोगे आपको हाँ अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हाँ भाई यही चीज पूछना चाह रहा था मैं। हाँ जी वो तो ठीक है आगे क्लियर होगा ना, ये तो उनके लिए जिनको आता है। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर। आज के सेशन को हम एंड कर सकते हैं। जी जी सर, मैं भी सर सुबह से ड्राइव करके सर जलंधर से आज कुरुक्षेत्र आया हूँ, और अभी खाना खा के, मैं अभी खाना खाते हुए क्लास सर ज्वाइन की है। मैं तो जलंधर से सुबह से ही विजिट पे गया हुआ था एक फैक्ट्री की, 7:30 बजे घर आया हूँ, घर आते हाँ जी ही हाँ फिर जी। वाइफ को लेने गया हूँ, आया हूँ, बैठा हूँ, खाना खाया हूँ और सीधा हम्म। क्लास लेना शुरू कर दिया। हम्म। बस मैं सर सुबह 1 बजे से जलंधर से चला हुआ हूँ, फिर आज कुरुक्षेत्र पहुंचा हूँ, पहले कहीं रुका था, फिर रुकते आया हूँ वैसे तो, लेकिन खाना सुबह से लेके अभी खाया, मैं खाना खाते ही मैं क्लास क्लास ज्वाइन की है। एक्चुअली मैंने आपको बताया ना कि बेटा हुआ है मुझे 12 साल के बाद, तो उसका माथा टिकाना था, तो सबसे पहले वो रिलेटिव के वहां जाना था। तो तो इसीलिए फिर आज सुबह से निकला हुआ हरियाणा की तरफ। बेसिकली तो मैं हरियाणा से हूँ, अम्बाला से। तो जलंधर में शिफ्ट हुए मेरे को 7 साल हो गए सर। चलो ठीक है सर जी, बहुत बहुत मुबारक हो ओके आपको, सर। ओके धन्यवाद थैंक यू सर, सर, बहुत थैंक बहुत यू वेरी मच धन्यवाद सर, आपको। थैंक यू। सभी को राधे राधे, राधे राधे राधे। धन्यवाद। राधे सर।